हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। आज मैं आपके लिए एक नया वन शॉट एफएफ लाई हूँ जिसका नाम है कोरिया रिटर्न सिली बॉय और यह एक वांगशियान एफएफ होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने ईजान फेस्ट के लिए लिखा है। ईजान फेस्ट का जो कंपटीशन है उसमें मेरा ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो कोई नया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी लाइन के बारे में बताती हूँ। इसमें जो विंग है और लानवांग जी दोनों बिजनेसमैन के बेटे हैं। और विंग समथिंग अराउंड 10th क्लास से ही कोरिया में पढ़ने गया था और अब लगभग कॉलेज के फाइनल ईयर में वो वापस चाइना आया है। क्योंकि विंग बहुत शरारती है। हालांकि वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, परंतु वह इतना शरारती है कि उसके यूनिवर्सिटी वालों ने उससे परेशान होकर उसे और उसके 2 फ्रेंड्स यानी कि चार्ली और नी हुसैन को वापस भेज दिया है चाइना में। विंग की एज 21 है। वो बहुत ही शरारती है। समटाइम्स वह क्लमजी भी है। सुंदरता का तो क्या ही कहना, इंटेलिजेंट है, फन लविंग है और नंबर 1 रूल ब्रेकर है। वहीं दूसरी तरफ लानवांग जी, उसकी एज 21 है और वह चाइना में ही रहता है। वह इंटेलिजेंट है, परंतु थोड़ा बहुत उसे अपनी ब्यूटी और अपनी जो स्टडी है उसमें थोड़ा घमंड है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, हल्का सा। और फिलहाल वह अपने स्ट्रीम का यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का वह प्रेसिडेंट है। उसकी एक प्रॉब्लम यह है कि स्कूल से लेकर अभी तक उसे ना तो लड़कियों की तरफ कोई अट्रैक्शन फील होता है और ना ही लड़कों की तरफ। बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका इंटरेस्ट है तो है किस में। और इसी कारण ऐसा होता है ना कि कॉलेज में सभी लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते ही हैं। तो इसी कारण पीयर प्रेशर में आके लानवांग जी को उसके फ्रेंड्स फोर्स करते हैं कि वो भी एक गर्लफ्रेंड बनाए या फिर बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड तो उसका बनने से रहा क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता था। और रही गर्लफ्रेंड तो उसकी एक कज़न थी वैन किंग, और वैन किंग को भी लड़कों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। तो दोनों ने सोचा क्यों ना फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक करके फालतू की रिलेशनशिप से बचा जाए। तो तब से इनका यानी कि समथिंग अराउंड 2nd ईयर से इन दोनों का लोगों के सामने एक फेक रिलेशनशिप चला हुआ है। लोगों को लगता है कि ये दोनों बहुत ही डीप लव में हैं एक दूसरे से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, लगता है मैंने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। अब मैं यहीं पे इसे एंड करके अपनी जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करती हूँ। कहानी की शुरुआत में हम दिखते हैं गुसू का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, लैन यूनिवर्सिटी। लैन यूनिवर्सिटी बहुत ही शांत है क्योंकि मैक्सिमम जो ये लैंस का ही ये यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग रूल्स के बहुत ही पाबंद होते हैं। इसलिए इनके कॉलेज में किसी भी तरह की रैगिंग या कुछ भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। यह यूनिवर्सिटी बहुत ही शांत है। लेकिन जब तक कि विंग वापस नहीं आ जाता कोरिया से चाइना। हम देखते हैं विंग का आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है और वह अपने स्केटबोर्ड जो होता है उससे सीधा एंट्री करता है अपने क्लासरूम में। विंग भी बिजनेस स्टडीज़ करता है, तो उसका जो 3rd ईयर का क्लास है वो ग्राउंड फ्लोर में ही है। इसलिए विंग सीधा हीरो की तरह स्वैग में एंट्री करता है स्केटबोर्ड के साथ। और जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है वो कहता है एन्योंग। ये सुन के सभी लोग एक पल के लिए विंग को देखने लगते हैं। विंग देखने में तो बहुत ही हैंडसम है। उसने ब्लैक कलर का ब्रांडेड ब्लेजर पहना हुआ है। अंदर से है एक पतली वाइट कलर की शर्ट। गले में उसने कुछ एक्सेसरीज पहन रखे हैं और एक हार्ट शेप का पेंडेंट है। उसने कान भी पिर्सिंग करी हुई है
उसमें एक छोटा सा जैसे लड़के लगाते हैं ना, सेम वैसा ही एक झुमका, या झुमका तो नहीं कह सकते, टॉपस टाइप लगाया हुआ है। उसके लिप्स में भी एक पिर्सिंग हो रखी है, सेम लाइक जंगकुक। और जीन्स जीन्स तो उसने हिप हॉप पहना हुआ है और उसमें बीच बीच से फटा हुआ है, जैसा होता है ना कि स्टाइलिश वाला, वैसा ही। हाथों में दुनिया भर के उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है। सीधे शब्दों में बता दिया जाए तो वो बहुत ही फंकी लुक में नज़र आ रहा है। एक पल के लिए उसे देख के सभी लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, क्योंकि वो इस अवतार में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन हमारा लानवांग जी, उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि विंग से पहले वही तो था हमारे यूनिवर्सिटी का चार्मिंग एंड हैंडसम बॉय। विंग को देखकर लानवांग जी कहता है, अब ये नमूना कौन है? यह सुनकर पीछे से शुयांग आगे की तरफ झुकता है और कहता है, सुना है कोरिया से ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। तब वैनकिंग, जो कि लानवांग जी के पास बैठी हुई है, कहती है, नॉट बैड। तभी सोंगलान कहता है, वैनकिंग नॉट बैड तो ठीक है, लेकिन कॉलेज के हिसाब से ये कपड़ा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? और इसने ये अपने बालों को क्या करके रखा है, इतने लंबे लंबे, पीछे से कोई देखे तो उसे लड़की ही माने। तभी शाओ शिंगचन कहता है सोंगलान से, हाँ तुम तो उस पीछे से ही देखो सबको। ऐसा कह के वो उसे घूरता है। बेचारा सोंगलान डर जाता है और कहता है, नहीं बेबी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम उसे ऐसे घुमा के देखें तो। ये सुन के शाओ शिंगचन कहता है, बस बस तुम रहने दो, आए बड़े पीछे से देखने वाले। वहीं लानवांग जी विंग को घूरे जा रहा है। इतने में हम देखते हैं नी हुईसेंग और चार्ली, जो कि ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए थे, विंग से पहले आ चुके थे। नी हुईसेंग हाथ हिला के इशारा करता कहता है, विंग इधर आओ इधर। विंग अपना स्केटबोर्ड उठाता है और फिर एक स्माइल करता हुआ नी हुईसेंग की तरफ जाने लगता है। विंग का स्माइल देख के लानवांग जी के दिल में कुछ होता है। लाइफ में पहली बार उसे अपने दिल में कुछ हलचल महसूस होता है, जो कि इससे पहले ना कभी उसको लड़की के साथ फील हुआ था और ना ही कभी लड़के के साथ। लेकिन वो इग्नोर करता है और फिर एक अपना स्ट्रिक्ट फेस बनाए रखता है। तभी विंग पहुंचता है नी हुईसेंग के पास और फिर उसके साथ हाई फाई करता है और कहता है, और नी, चार्ली, तुम लोग कब आए? तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तब चार्ली कहता है, बस तू तो चुप ही कर, कब से तुझे कॉल कर रहे थे, लगभग आधे घंटे से कॉल कर रहे हैं तुझे। तुझे पता भी है तूने एक पीरियड मिस भी कर दिया है। तब वी कहता है, वो हीरो ही क्या जो हमेशा टाइम पे आए, क्यों सही कह रहा हूँ मैं? नहीं। तब नहीं हुसैन कहता है, हाँ देव, सही कह रहे हो, आप कभी क्या गलत कह सकते हो? आप ही की देन से तो हम यहाँ पे कोरिया से सीधा अटके हैं चाइना के गुसूल यानी कि लान यूनिवर्सिटी में। और ऐसा करके मुंह चिढ़ाता है। विंग कहता है, मेरे नी हुईसेंग, तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? लान यूनिवर्सिटी भी इतनी बुरी भी नहीं है, देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। इतना कह के वो अपना नज़र क्लास में दौड़ाता है तो उसकी नज़र टकराती है सीधा लानवांग जी से, जो उसे ही चील की नज़रों से घूर रहा है। विंग एक पल को उसकी नज़र देख के डर जाता है और फिर नीचे झुकते हुए नी हुईसेंग से कहता है, अभी ये कौन है हैंडसम हंक जो मुझे ऐसे घूर रहा है? क्या मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ क्या? नी हुईसेंग कहता है पीछे चुपके से देखते हुए, अरे इससे तो दूर ही रहना, ये यहाँ के यूनिवर्सिटी के मालिक का बेटा है, सुना है इस यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है, ब्यूटी के मामले में भी इससे ना कोई जीत सका है और ना ही शायद आने वाले टाइम में कोई जीत पाएगा। विंग एक स्मग करता है और फिर लानवांग जी को घूरता है। तभी वह लानवांग जी को पूरा स्कैन करता है। अब हम देखते हैं विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लानवांग जी का स्कैन किया हुआ लुक। लानवांग जी का फेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसके बाल नॉर्मल है जैसे बाकी लड़कों के होते हैं, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा। उसका फेस बिल्कुल क्लीन है, किसी तरह के कोई दाग धब्बा नहीं।
उसने एक मैरून कलर का शर्ट वेयर किया हुआ है और गले में एक शायद गोल्ड का पेंडेंट है और वाइट कलर का जीन्स है जिसमें कि वह बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल लग रहा है। विंग को भी लानवांग जी को देखकर अपने दिल में कुछ होता है। तब वह अपना हाथ सीधा अपने चेस्ट पे रखता है और फिर दोबारा नी सेंग की तरफ झुक के कहता है, अभी मुझे लगता है मुझे मेरा प्यार मिल ही गया आखिरकार। देखो, इसके लिए मैंने कहाँ कहाँ सर्च नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसमें यह है कि विंग भी लानवांग जी की तरह ही था सेम। उसे ना लड़कियों में इंटरेस्ट आता था और ना ही लड़कों में। हालांकि फ्लर्ट वो सबसे करता था, एक नंबर का फ्लर्ट ही था, परंतु फिर भी उसे आज तक किसी से भी किसी तरह का ना अट्रैक्शन हुआ ना ही किसी के साथ उसे क्रश। परंतु आज लानवांग जी को देखकर उसकी दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगी और वह इन चीज़ों में एक्सपर्ट था। उसे पता है कि किसी के साथ जब हमें प्यार होता है या फिर हमें वो अच्छा लगता है तो इस सिचुएशन में हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसी सिम्टम्स को विंग ने पहचान कर यह पता लगा लिया, यानी कि खुद को डायग्नोस कर लिया कि वो इतने सालों से शायद लानवांग जी की ही तलाश कर रहा था। तब वह एक स्माइल करता हुआ नी सेंग से कहता है, लगता है मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। इन तीनों की बात लैन जिंगी और वेनिंग, जो कि उन्हीं के पास बैठे हुए थे, सुन रहे थे। तभी जिंगी कहता है, हेलो मिस्टर कोरियर रिटर्न, वो तुमसे नहीं फंसने वाला, वो ऐसा वैसा नहीं है, और वैसे भी ही इज़ ऑलरेडी टेकन, उसकी गर्लफ्रेंड है। देखो, तुम्हें दिख नहीं रही है, उसके पास बैठी हुई है और तुमसे तो वो कई गुना सुंदर है। ऐसा करके जिंगी मुंह बनाता है। विंग जिंगी की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी कंपटीशन जितना टफ हो उतना ही मज़ा आता है खेल में। ऐसा कह के विंग एक स्माइल करता है। इतने में हम देखते हैं क्लास में टीचर की एंट्री होती है। तब विंग जल्दी जल्दी जाके नी सेंग और चार्ली के पास बैठ जाता है और फिर टेढ़ी नज़रों से बीच बीच में लानवांग जी को घूरता है। तो वो देखता है कि लानवांग जी भी उसे ही घूर रहा है, लेकिन बेचारे विंग के घूरने में और लानवांग जी के घूरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विंग उसको पटाने के पर्पज़ से घूर रहा है, वहीं लानवांग जी उसको गुस्से भरी नज़रों से घूर रहा है। सीन यही एंड होता है। हम देखते हैं टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और विंग चुपके चुपके लानवांग जी को देख रहा है। इतने में लगभग 1 घंटे बाद यह क्लास ख़त्म हो जाता है। तब टीचर क्लास से वापस जा रहा होता है, तभी वो देखता है विंग और उसके बाकी 2 फ्रेंड्स को। तो वो वापस आता है और फिर दोबारा से कहता है, अटेंशन क्लास, मैं आप लोगों को हमारे 3 न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ। और फिर वह विंग, चार्ली और नी सेंग को उठने का इशारा करता है। विंग एक बनी स्माइल देता हुआ खड़ा होता है। नी सेंग और चार्ली भी साथ में खड़े होते हैं। फिर जो टीचर है इंट्रोडक्शन देता है कि ये स्टूडेंट कोरिया से ट्रांसफ़र हुए हैं। तो टीचर फिर कहता है, इन तीनों को हमारे कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कि कोई इन्हें गाइड करे, ज़्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते के लिए। तब वो सोचता है, आप वॉलंटरीली अपने हाथ खड़े कर सकते हैं या फिर मैं खुद बताऊंगा कि कौन करेगा इनको गाइड। लेकिन कोई हाथ खड़ा नहीं करता, बस लड़के ही हाथ खड़ा करते हैं। तभी टीचर सीधा कहता है, लानवांग जी। लानवांग जी खड़ा होता है। तो फिर टीचर लानवांग जी से कहते हैं, लानवांग जी तुम इन तीनों को गाइड करोगे। तब लानवांग जी कहता है, तीनों को सर। तब टीचर कुछ सोचता है और कहता है, नहीं नहीं, चलो तुम बस विभूषण को गाइड करना, बाकी नी सेंग तुम्हें वेनिंग गाइड करेगा और चार्ली तुम्हें लैंजिंग गाइड करेगा। ठीक है, समझ गए सब? सब हाँ करते हैं। विंग के दिल में तो लड्डू फूटते हैं।
वो तो खुश होता है और मन में सोचता है, आया न ऊँट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ लालवांग जी तुम मेरे जंगल से कैसे बच पाओगे। ऐसा करके वो मन में एक डेविल हंसी हंसता है। तभी टीचर बाहर चले जाते हैं। नी सेंग वी का फेस का रिएक्शन देख के समझ आता है। वो विंग को बोलता है, वी अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अब कुछ खुराफाती सोच रहा है। प्लीज़, ये कॉलेज का फाइनल ईयर है, अब हमें यहाँ से कहीं मत निकलवाना। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कोरिया से आखिरकार इन दोनों को यहाँ पे क्यों भेजा गया है। हम देखते हैं कि विंग जैसे ही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाता है, वह स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी बहुत परेशान करता है। कभी किसी टीचर को झूठ बोलना कि प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं करके वहाँ पे भेज देता है, या फिर कभी टीचर टेस्ट ले रहा होता है तो आंसर शीट चेंज कर देता है, या फिर कभी टीचर को टीचर रूम में ही बंद कर देता है। मतलब उसके जो प्रैंक्स होते हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं, जिसकी वजह से सभी टीचर लोग परेशान हैं। और हद तो तब हो जाती है, एक दिन वह यानी कि सेकेंड ईयर में वो देखता है दो लव बर्ड्स टीचर्स पार्क में छुट्टी के टाइम आराम कर रहे होते हैं। तो वो चुपचाप से उन दोनों का किसिंग वाला जो मोमेंट है वो कैप्चर कर लेता है, और फिर वो स्कूल में सभी को एक एक करके दिखा रहा होता है। दिखाना तक तो ठीक था, लेकिन वह उसको दिखाने के लिए लोगों से पैसे चार्ज कर रहा था, और ऐसे करते करते वो सबसे पैसे लेता हुआ दिखा रहा था। तभी वो देखता नहीं कि आगे कौन है। वह सीधा वीडियो दिखाता है और फिर कहता है, इजे दोनुल जो, यानी कि चलो अब पैसे तो। सामने से पैसे तो नहीं, उसके हाथ में एक डंडा पड़ता है। तो वो दिखता है वो और कोई नहीं, ये वही टीचर है जिसका वीडियो विंग अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहा है। उसके बाद वो टीचर और जो मेल और फीमेल दोनों टीचर जाके प्रिंसिपल से विंग की और चार्ली और न्यूसेंग की कंप्लेंट कर देते हैं। इसी कारण से उन तीनों को इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। न्यूसेंग डरते हुए कहता, विंग प्लीज़ अब यहाँ पे कुछ मत करना, अगर यहाँ से भी हमें भेज दिया ना तो मेरे दगा मुझे लात मार के भेज देंगे घर से, और मुझे प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। चार्ली कहता है, हाँ विंग प्लीज़ मजाक करना, लेकिन अपने लिमिट्स में, लिमिट्स क्रॉस मत करना प्लीज़, मुझे ना तेरी आइडिया सुनते ही डर लगने लगता है। विंग कहता है, कम ऑन यार, मैं अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, मेरा टारगेट फिक्स है, वो है लालवांग जी। उसके अलावा ना मैं इधर होऊंगा ना मैं उधर, समझिए, और तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। तब न्यू सिंह कहता है, हाँ ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। हम देखते हैं लंच टाइम है। विंग अपना लंच ले रहा है, मतलब कैंटीन से खाना ले रहा है। तभी वो देखता है कि लानवांग जी वैनकिंग और अपने फ्रेंड्स यानी कि सोंगलान, शाओशिंग चैन और वैन चाओ उनके साथ एक टेबल पे बैठा हुआ है। तभी विंग जानबूझ के उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए डायनामाइट, जो कोरियन गाना है बीटीएस का, वह ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है। और बेचारा ध्यान नहीं देता कि नीचे किसी ने केले का छिलका फेंक रखा था। इस चक्कर में गाना गाते गाते वह उस पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक धड़ाम की आवाज़ आती है। हम देखते हैं बेचारा विंग नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और खाने का जो प्लेट है वो विंग के मुंह के ऊपर गिरा हुआ है। पूरा विंग का कपड़ा खाने से खराब हो गया है, हर जगह पीला पीला। विंग को देख के सब लोग हंसते हैं। विंग बहुत अशेम्ड फील करता है, बस 1 मिनट के लिए। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब विंग तो विंग है, उसे ज़्यादा देर तक शर्म कहाँ आ सकती है। वो उठता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से उठने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। इतने में नी हुसैन और चार्ली आते हैं और वह उसको हाथ देते हैं। विंग उठ जाता है तो वो देखता है लानवांग जी उसे ही घूर रहा है, लेकिन अभी की जो नज़रें हैं वो थोड़ी कंसर्निंग है, पहले की तरह उसमें गुस्सा नहीं है। विंग मन में सोचता है, चलो अपनी बेइज्जती करवा के ही सही, थोड़ा सा तुम्हारी सिंपत्ति तो मिल गई मुझे।
इतना कह के वह स्माइल करके जाता है अपना फेस वॉश करने। साथ में नी हुई और चार्ली भी जाते हैं। हम देखते हैं वॉशरूम का सीन। विंग अपना फेस वॉश कर रहा है और तभी वो अपने जो फेस वॉश करने के बाद विंग अपना शर्ट निकालने लगता है। इस टाइम नी हुई और चार्ली वॉशरूम में बिजी हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ बिजी नहीं है, वो टॉयलेट में अपना थोड़ा बिजी हैं। तभी विंग अपना शर्ट खोल के बॉडी क्लीन कर रहा होता है पानी से, शीशे में देखते हुए। इतने में एंट्री होती है लानवांग जी की और विंग एकदम से पीछे मुड़ता है। लानवांग जी एक पल के लिए विंग का जो मसल्स है, बाइसेप्स, सिक्स पैक एब्स, इन सब को देख के एक पल के लिए वो उसमें खो जाता है और वह उसी को देखते रहता है। विंग चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट, दिल आ गया क्या मुझ पे? लानवांग जी विंग की बातों से होश में आता है और फिर विंग को बोरिंग और फिर वह विंग को इग्नोर करता हुआ आता है और फिर अपना फेस वॉश करने लगता है। विंग ऐसे ही अपना जो शर्ट है उसको पानी से क्लीन करने लगता है और उस दाग को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं रहा होता है। तभी लानवांग जी सामने पड़ा वॉशिंग सोप है, जो शायद इनकी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उन्होंने ऐसा रखा होता है ताकि कई बार कपड़ों में कुछ लग जाए या किसी कारण तो उसको यूज़ कर सके। वो उसको हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, यूज़ इट, और ऐसा कह के वो बाहर निकल जाता है। विंग स्माइल करता है और फिर उसे यानी कि अपने शर्ट को क्लीन करने लगता है और बाहर का हम सीन देखते हैं। लानवांग जी विंग के सामने से बहुत ही स्वैग से तो बाहर निकल चुका है, लेकिन बाहर आते ही वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, ये क्या था? जैसे ही मैं इसके सामने होता हूँ मेरे दिल की धड़कन इतनी क्यों बढ़ जाती है? ओहो, ऐसा कहते हुए वो खुद से एनोइंग होता हुआ क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं लानवांग जी क्लासरूम पहुंच चुका है। वहाँ पे वैनकिंग बैठी हुई है और वो किसी को घूरती जा रही है। लानवांग जी उसकी नज़रों को फॉलो करता है तो पता चलता है वैनकिंग जूनियर को देख रही है और वो है म्यान। ये बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। लानवांग जी उसके पास आता है और फिर बैठता है और कहता है, बस नज़रों से मत खा जाना उसे। वैनकिंग एकदम से लानवांग जी को देखती है और कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्यों खाऊंगी उसे? लानवांग जी कहता है, बस जिस नज़रों से तुम उसे देख रही हो ना, तुम्हारा बस चले तो तुम उसके पीस पीस खा जाओ। वैनकिंग कहती है, लानवांग जी मैं तुम्हारे साथ ये फेक रिलेशनशिप का नाटक करके तंग आ चुकी हूँ। कभी से एंड कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं मियाँ को प्रपोज नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं उसे प्रपोज कर भी दूंगी तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ चीट कर रही हूँ, और सोचो मेरी क्या रिपोर्टेशन रह जाएगी उसके सामने। ऐसा बोलते हुए वैनचिंग रोने का नाटक करती है। लानवांग जी कहता है, बस थोड़ी देर और, बस थर्ड ईयर तक, उसके बाद तुम अपने लिए आज़ादी ले सकती हो मेरी इस रिलेशनशिप से। वैनकिंग कहती है, अच्छा थर्ड ईयर तक, और इस दौरान तुम्हें कोई और नया मिल गया तो? लानवांग जी कहता है, अभी तक शायद ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है मेरे लिए। वैनकिंग कहती है, देख लूंगी मैं, जिस टाइम तुम्हें कोई मिलेगा ना, मुझे पता है तुम मुझे सीधा लात मार के उसी की बात तोड़ोगे, मेरी लात मना करने पे भी। लानवांग जी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। ऐसा कह के वो अपना नोटबुक खोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग ने शर्ट अच्छे से क्लीन कर लिया है और फिर वह उसको ड्रायर में सुखा रहा है। ड्रायर होता है ना जो, जहाँ पे कि हम हाथों को धोने के बाद उसको सुखाते हैं, तो बेचारा उसी का यूज़ करके शर्ट को सुखा रहा है। और लगभग 10 मिनट बाद उसका शर्ट चकाचक हो जाता है। नी हुई और चार्ली भी वहीं पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, वी आज की डेट में तेरा ये शर्ट सूख पाएगा कि हम टीचर को टॉयलेट में ही बुला लाए क्लास लगाने के लिए? विंग हंसते हुए कहता है, नहीं हुई बहुत ही गंदा मजाक था।
सच में। तभी चार्ली कहता है, वी मजाक जैसा भी हो, चलो क्लास का टाइम हो गया है, लंच खत्म हो के 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। विंग कहता है, रुको रुको, बस हो गया। फिर वो अपना शर्ट वियर करता है और फिर तीनों क्लास के लिए निकल पड़ते हैं। विंग, न्यूसेंग और चार्ली आकर अपने सीट में बैठते हैं। विंग एक बार पीछे मुड़ के देखता है लानवांग जी को, जो कि अनविलिंगली उसे ही देख रहा है। विंग न्यूसेंग से कहता है, न्यूसेंग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लानवांग जी हमेशा मुझे ही घूरता रहता है, क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? तभी लैंजिंग कहता है, दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। विंग कहता है, और छुटकू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरे हर अच्छे सपने में क्यों घुस जाता है बिना बताए? और वैसे भी तेरा नाम भी लैन है, मेरा मतलब है तेरा सरनेम भी लैन है, तुम दोनों के रिश्तेदार हो? लैंजिंग कहता है, हाँ, वो मेरा अंकल है। विंग कहता है, अंकल? अंकल और तुम दोनों सेम क्लास में, वो कैसे? लैंजिंग कहता है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, ख़त्म हो जाएगा, हम बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। विंग कहता है, ठीक है, तुम्हारे इस अंकल को पटाने का कोई राज तुम्हारे पास है? और इस वैन किंग यानी कि इसकी गर्लफ्रेंड को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? लैंजिंग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें पटाना है तुम खुद सोच लो। ऐसा कह के वो अपना काम करने लग जाता है। विंग उसे कर्ज करता है मन में, बेचारा जोर से तो क्या ही बोलेगा। फिर कहता है, ओके ओके, ठीक है, मैं खुद कर सकता हूँ अपना काम। तभी हम देखते हैं क्लास में एक टीचर की एंट्री होती है, जो कि फीमेल है, जियांग यानली। वो उनकी इंग्लिश की टीचर है। वो कहती है, गुड आफ्टरनून क्लास, मैं आपकी न्यू टीचर हूँ जियांग यानली, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। किसी को कोई क्वेरी है? तभी लैनवांग जी हाथ खड़ा करता है और कहता है, मिस, आपकी उम्र कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है हमारे को पढ़ाने के लिए? तब यानली मुस्कुराते हुए कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? लैनवांग जी कहता है, लैनवांग जी। तब यानली कहती है, देखो लैनवांग जी, क्वालिफिकेशन की कोई उम्र नहीं होती। अगर हमारे पास स्किल्स हो तो हम किसी भी उम्र में किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं। बाकी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। लैनवांग जी कुछ पूछने वाला होता है, तभी विंग कहता है, नो मिस, आप तो मुझे बहुत ही सुलझी हुई और इंटेलिजेंट टीचर लगती हैं। और वैसे भी आपने देखा ही होगा, लोग जलते हैं एक दूसरे से, तो आपको इन लोगों की बात को ज़्यादा माइंड में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें पढ़ा सकते हैं। और मुझे पता है आप हमारी यूनिवर्सिटी की बेस्ट टीचर साबित होंगी। ऐसा करके विंग स्माइल करता है। यानली को विंग की बात बहुत अच्छी लगती है, और यानली को विंग का जो फेस है थोड़ा थोड़ा अपने भाई की तरह लगता है। यानली इसमें जियांग फेमियान की बेटी है, उसका एक भाई है जियांग चेन, और ये लोग मीडियोकर फैमिली से आते हैं। यानली खुश हो जाती है, लेकिन लैनवांग जी को बहुत गुस्सा आता है। यानली पे नहीं, विंग पे, क्योंकि उसने लैनवांग जी की बात पूरी होने से पहले ही काट दी थी। और वहीं दूसरी तरफ विंग को लैनवांग जी पसंद है, परंतु उसका आज टीचर को इस तरीके से बोलना पसंद नहीं आता, इसीलिए उसने लैनवांग जी की बात काट दी थी, क्योंकि वो समझ गया था कि लैनवांग जी क्या करने वाला है या फिर क्या पूछने वाला है। हम देखते हैं यानली की क्लास ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद छुट्टी हो चुकी है। यानली अपने घर जा रही है और विंग और लैनवांग जी भी अपने कार से लौट रहे हैं। यानली चलते हुए जा रही है तो विंग अपनी कार रोकता है यानली के सामने, और वह जो कार है उसका शीशा डाउन करता है और कहता है, मिस यानली, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? यानली कहती है, नहीं नहीं विविशान, मैं चली जाऊंगी। विविशान कहता है, नहीं मिस, बैठ जाइए, वैसे भी कॉलेज के बाहर तो आप मुझे मेरी शीजिए जैसे लगती हैं। वैसे मेरी कोई शीजिए नहीं है, तो मैं आपको शीजिए बोल सकता हूँ?
ये सुन के यालिनी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका भी एक भाई था जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि जियांग चैन। विंग की बातें सुन के यालिनी की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है। फिर वह स्माइल करते हुए विंग की कार में बैठ जाती है। वहीं लनवांग जी, जो कि ठीक विंग के कार के पीछे था, वो देख लेता है और यालिनी को विंग की कार में बैठा देख उसे पता नहीं अजीब सा जलन महसूस होता है, लेकिन वो इन दोनों को इग्नोर करता हुआ वहां से निकल जाता है। वहीं लगभग वी मेंशन पहुंचने से लगभग 10 मिनट पहले यानली एक अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रुकती है। यह अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही पॉश एरिया में है, मीन्स यहाँ पे मीडियोकर फैमिली के लोग रहते हैं। यानली कहती है बस विभूषण यहीं रोक दो। विंग गाड़ी रुकता है और कहता है शीजिए, कल आप कितने बजे जाओगे, मैं आपको ले जाऊंगा। यानली कहती है विभूषण कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। विंग कहता है आप मुझे विंग कह सकती हैं, मेरा बर्थ नेम विंग है। यानली विंग के सर पे हाथ रखती है और कहती है थैंक यू विंग, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। विंग कहता है ठीक है, कह के फिर वहाँ से अपनी गाड़ी ले जाता है। यानली उसकी तरफ देखती है और फिर आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ा सा यानली के बारे में बता देती हूँ। यानली जियांग फेमियान और मैडम यू की बेटी है। उसका एक भाई भी था जो लगभग 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता वो कार एक्सीडेंट एक मर्डर था या फिर एक्सीडेंट। और अभी तक उस कार एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि उसके बारे में कुछ भी न प्रूफ ना आई विटनेस, कुछ किसी को कुछ पता नहीं किसने आया और जियांग चैन को मार दिया। उसके बाद से मैडम यू और जियांग फेमियान बहुत टूट गए हैं अपने बेटे के जाने के बाद से, और उन्होंने अपने जो भी काम था वो सब छोड़ दिया। तब से यानली ही अपने घर को पालती है। घर का जितना भी खर्चा है वो यानली ही चलाती है। बैक टू स्टोरी। हम लिखते हैं विंग अपने बहुत बड़ी मेंशन में पहुंच चुका है। कांग से सरन उसका दरवाजे पर ही वेट कर रही है। जैसे ही विंग अपनी माँ को दिखता है कार से निकलने के बाद, वो दौड़ता हुआ जाता है और फिर अपनी माँ को अपनी गोद में उठाकर जोर से घुमाता और कहता है माँ आप मेरे ही वेट करी थी। कांग से सरन कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हारे अलावा और कोई है मेरा। विंग कहता है अच्छा, लेकिन मुझे लगा शायद आप बाबा का वेट कर रही होंगे। कांग से सरन विंग का कान खींचती है और कहती है बदमाश कहीं के, तुम्हारी आदत बदली नहीं अभी तक, इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी माँ के साथ मस्करी करते हो। विंग कहता है माँ यार छोड़ो मेरा कान, दर्द हो रहा है। कांग से सरन कहती है यार, तुम अपनी माँ को यार कहते हो। विंग कहता है सॉरी गलती से निकल गया, प्लीज। कांग से सरन विंग का कान छोड़ती है और फिर दोनों अंदर आते हैं। अभी लगभग शाम के 5 बज चुके हैं। फिर विंग सोफे पे बैठता है। इतने में मेड आती है और फिर विंग को पानी देती है। विंग पानी लेता है और फिर कहता है थैंक यू। वो मेड चली जाती है। कांग से सरन अपने बेटे को बहुत ध्यान से देखती है और कहती है कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का आज पहला दिन, और तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है तुम बहुत खुश हो आज। विंग कहता है अरे माँ आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आया इस कॉलेज में, और आपको पता है आज मैं एक लड़के से मिला और उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है क्या। कांग से सरन कहती है बदमाश, ऐसी बातें क्या कोई अपनी माँ से करता है। विंग कहता है माँ आप मेरी माँ हैं, लेकिन आपने ही तो कहा ना मैं आपका दोस्त भी हूँ, तो फिर मैं अपने दोस्त से शेयर नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। ऐसा कह के विंग कांग से सरन के गोद में अपना सर रखता है और फिर लनवांग जी के बारे में बताने लगता है कि वो कितना सुंदर है, कितना डैशिंग है, कितना चार्मिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। कांग से सरन कहती है बस बस बस, ऐसा लगता है तुम तो एक दिन में उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आए हो। वैसे कौन है वो। तो विंग बताता है कि लैंस का सेकंड हायर लनवांग जी। तब कांग से सरन कहती है अच्छा लैन फैमिली, मतलब हमारे बिजनेस पार्टनर्स है वो। विंग कहता है अच्छा। फिर कांग से सरन कहती है बस हो गया, ज़्यादा बात नहीं करना, चलो जाओ फ्रेश होके आओ,
मैं कुछ स्नैक्स बनाती हूँ खाने के लिए। विंग कहता है ठीक है माँ। ऐसा करके विंग चला जाता है फ्रेश होने। फ्रेश होते हुए भी यानी कि विंग शावर के नीचे है और अपने बॉडी में साबुन लगा रहा है या फिर बॉडी लोशन लगा रहा है, लेकिन वह लानवांग जी को याद कर रहा है और कहता है लानवांग जी तो मैं तुम्हें वैन किंग से छीन के ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे ज़मीन आसमान क्यों नहीं करना पड़े। ऐसा कहता हुआ वह एक डेविल स्मेल करता है। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी अपने मेंशन पहुंच चुका है। उसकी माँ मैडम लान सोफे पे बैठी हुई है। लानवांग जी सीधा चला जाता है अपने रूम में और वहाँ पे फ्रेश होता है और फिर सीधा नीचे आ जाता है। तब मैडम लान कहती है बेटा वांग जी कुछ खा लो, मैंने स्नैक्स बनाया तुम्हारे लिए। फिर मैडम लान उसे कुछ खाने के लिए देती है, शायद फ्रूट सैलेड है। लानवांग जी खाता है। मैडम लान कहती है क्या कुछ हुआ आज? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हारा इतना बैंड क्यों बजा हुआ है? लानवांग जी कहता है कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। इतने में हम देखते हैं लेंसी चैन आ जाता है ऑफिस से। लेंसी चैन कहता है वांग जी कैसे हो, ठीक हो? और तुम्हारी शक्ल के इतना 12 क्यों बजा हुआ है? ये सुनकर मिसिस लान हंसती है और कहती है देखा, तुम्हारे गह भी पहचान गए तुम्हारा फेस देखे, अब बताओ क्या हुआ? लानवांग जी उनको शॉर्ट में बता देता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, उसने उसके नाक में दम करके रखा है। तब लेंसी चैन कहता है चलो कोई तो आया तुम्हारे टक्कर का। लानवांग जी अपने भाई को टेढ़ी नज़र से देखता है तो लेंसी चैन कहता है माँ मैं जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, यह कह के वहाँ से भाग जाता है। यह देख के मैडम लान हंसती है और कहती है आजान तुम ना अपने बड़े भैया को ऐसे कौन डराता है? तब लानवांग जी कहता है माँ आपने देखा ना, गगा मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैडम लान कहती है बेटा तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा भाई तुमसे मजाक नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? अरे वो छोड़ो, रहने दो, वो बताओ तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब है? लानवांग जी कहता है 5 महीने बाद। मिसेस लान कहती है चलो ठीक है। और फिर वैनकिंग ठीक है? लानवांग जी कहता है हाँ ठीक है वो भी। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं विंग डिनर करके अपने बिस्तर में लेटा हुआ है। लानवांग जी भी सेम डिनर करके बिस्तर पे लेटा हुआ है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। विंग एक्साइटेड है कि कल वो लानवांग जी से मिलेगा। वही लानवांग जी एनोइंग है कि वो दोबारा से उसे उसी बेवकूफ़ लड़के को देखना पड़ेगा। दोनों की फीलिंग्स अलग अलग है। विंग एक्साइटेड होकर आंख बंद करता है और कहता है मिलते हैं कल, बाय लानवांग जी। ऐसा कह के वो आंख बंद कर लेता है। हम देखते हैं लानवांग जी भी सो चुका है। सुबह हो चुकी है, लगभग 9 बजे। विंग अपनी कार से एंट्री लेता है कॉलेज में यानी कि यूनिवर्सिटी में। दूर से लड़कियां विंग को देख रही हैं। तभी विंग अपनी कार से निकलता है और फिर कार की चाबी देता है गार्ड को ताकि वो कार को पार्क कर सके। इतने में नी सेंग और चार्ली आते हैं और वो कहते हैं विंग लगता है यहाँ की लड़कियां भी तुझ पे लट्टू होने वाली है और शायद तू लानवांग जी को टक्कर दे के ही मानेगा। तब विंग कहता है मुझे इन लड़कियों की कहाँ फिक्र है, मुझे तो बस लानवांग जी से मतलब है। इतने में हम देखते हैं लानवांग जी भी अपनी कार से एंट्री लेता है। लानवांग जी ने इन तीनों को देख लिया था। वह जानबूझ के कार जहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ ना पार्क करके आगे ले आता है। तब विंग कहता है देखो मेरे शहजादे को कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने। नील सिंह कहता है हाँ वो तो है, लेकिन क्या करे, पूरी यूनिवर्सिटी उसके फादर की है, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसका बस चले तो वो क्लासरूम में भी घुसेड़ सकता है अपना कार। चार्ली कहता है हुई सैंग ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हुई सैंग कहता है ज़्यादा कुछ नहीं है, वो चाहे तो ऐसा भी कर सकता है। उसके बाद हमें क्लासेस ग्राउंड में लगाना पड़ी, ऐसा कह के न्यू सिंह हंसता है। विंग और चार्ली उसे घूर के देखते हैं। फिर हम देखते हैं लानवांग जी अपनी कार से निकलता है और फिर गार्ड को चाबी देता है और कहता है गाड़ी पार्क कर देना। यह कह के वो निकल जाता है। विंग भी दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर सीधा कहता है लानवांग जी। लानवांग जी नहीं रुकता।
फिर विंग कहता है लाना गगो। ये सुनते ही लनवांग जी पीछे मुड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसे कह रहे हो तुम। विंग इधर उधर नज़र दौड़ाता है और कहता है मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें कह रहा हूँ ला नर ग, और एक स्माइल करता है। उसकी स्माइल में एक मजाक था। लनवांग जी उसके करीब आता है और कहता है मुझे ये तुम्हारा बेहुदा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, और मुझसे दूर रहा करो। विंग लनवांग जी के और करीब आता है और कहता है क्यों लानर गागा, क्या हुआ, मेरे करीब आने से तुम्हें डर लगता है, या कुछ होता है तुम्हारे शरीर में। ऐसा करके विंग लनवांग जी को छूने ही वाला था, उससे पहले ही लनवांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है डिस्गस्टिंग। ऐसा कह के वह विंग का हाथ झटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स विंग और लनवांग जी को घूर रहे हैं, लेकिन विंग को इस सब से कहाँ फर्क पड़ने वाला। वह तो लनवांग जी को गुस्से से जाते हुए देखता है और फिर कहता है कब तक तुम मुझसे ऐसे ही भागोगे लनवांग जी, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के ही रहूँगा और ये मेरा मिशन एक न एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा। ऐसा कह के विंग एक स्माइल करता है। नी सेंग और चार्ली भी पीछे आते हैं। नी सेंग कहता है विंग प्लीज़ जो भी करना हमें बस कॉलेज से रेस्टिकेट मत करवाना, और फिर वह विंग को खींच कर ले जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं लनवांग जी का दिल का धड़कन काफ़ी बड़ा हुआ है और वह कॉलेज में क्लासरूम में आंख बंद करके बैठा हुआ है। बेचारा शायद अपने भागते हुए दिल की रफ्तार को शांत करने की कोशिश कर रहा है और मेडिटेशन करना चाहता है ताकि वह अपने बेचैन दिल को थोड़ा सा सुकून दिला सके। लेकिन इतने शोर शराबे में बेचारा मेडिटेशन कैसे ही कर पाता। तभी हम देखते हैं विंग क्लासरूम में एंट्री मारता है नी सेंग और चार्ली के साथ। वो देखता है लनवांग जी अपने ध्यान में मग्न है, लेकिन शायद उसके क्लासमेट्स यानी कि लनवांग जी के फ्रेंड्स अभी आए नहीं हैं, तो वो चुपचाप से ही पीछे जाता है लनवांग जी की सीट के पीछे और फिर धीरे से ही लनवांग जी के कान में कहता है ला नर ग, और फिर पीछे हो जाता है। विंग का आवाज़ अपने कान के इतने नज़दीक सुनकर और विंग की गर्म सांसों को महसूस करके लनवांग जी एक पल के लिए घबरा जाता है और पीछे मुड़ता है। उसकी दिलों की रफ्तार तो अब तो दुगनी हो गई थी। वो एकदम से कहता है विंग क्या मजाक है ये। विंग कहता है क्या हुआ, मैंने क्या किया तुम्हें, बताओ। सब लोग लनवांग जी और विंग को घूर रहे हैं। लनवांग जी क्या ही बोले बेचारा। वो कहता है तुम अपनी सीट में जाओ और मेरे पीछे मत बैठो। विंग कहता है चुपचाप से उसके पास आकर क्यों, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाऊं। लनवांग जी का ये सुन के कान रेड होने लगता है। वो विंग को थोड़ा सा धक्का देता है और कहता है मुझसे दूर रहो। ऐसा कह के लनवांग जी अपनी सीट से उठता है और फिर 2 डेस्क आगे बैठ जाता है। विंग स्माइल करता है और फिर चुपचाप से अपने डेस्क में जाके बैठ जाता है नी सेंग और चार्ली के साथ। लैन जिंगी विंग से कहता है उससे बच के रहो, किसी दिन तुम्हें वो स्कूल से यानी कि यूनिवर्सिटी से निकलवा देगा। विंग कहता है ये छुटके मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, मैं भी कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा का बेटा नहीं हूँ, समझे। ऐसा करके वो अपना काम करने लगता है। ये सुन के जिंगी मुंह बनाते हुए कहता है पढ़ाया चाइना का किंग। आजकल तो लोगों को समझाना भी पागलपन है। उसी के साथ लैन सुजी बैठा हुआ है जो शायद कल नहीं आया था। वो जिंगी को कहता है जिंगी वी विशान और लनवांग जी अंकल का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। लैन जिंगी कहता है शिजुई तुम तो मेरी कज़न हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। लैन शिजुई कहता है जिंगी तुम ऐसा मत सोचो कि मैं वी विशान का साथ दे रहा हूँ, लेकिन हमें किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। विंग जिंगी और लैन शिजुई की बातें विंग सुन रहा होता है। तब वह पीछे मुड़ता है और कहता है हेलो लिटिल बॉय, मुझे तुम्हारी सोच काफ़ी पसंद आई, इम्प्रेसिव। थोड़ा सा ज्ञान इस छुटकू को भी दिया करो, ये हर चीज़ में टांग अड़ाता है। लैन शिजुई विंग की बात सुन के स्माइल करता है।
और लैन जिंगी गुस्सा करने लगता है। इतने में एक टीचर आ जाते हैं क्लास में। फिर वो पढ़ाने लगता है। लगभग सेकंड पीरियड में वैनकिंग और लानवांग जी के बाकी फ्रेंड्स आते हैं। शायद वो किसी कारण से कहीं गए थे। वैनकिंग आज बहुत खुश है। फिर वह जाके लानवांग जी के पास बैठ जाती है। लानवांग जी उसके करीब जाके उससे पूछता है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? वैनकिंग चुपचाप से कहती है, मैंने आज उसे बता दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ही ही। लानवांग जी कहता है, वैनकिंग तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वो किसी को बता देगी तो? वैनकिंग कहती है, तो क्या हुआ? मेरी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है। मुझे भी तो थोड़ा रोमांस, आई मीन प्यार चाहिए लाइफ में। लानवांग जी बेचारा अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ विंग इन दोनों को इतना पास देखकर जेलस होता है और फिर अपने हाथ की मुट्ठियां बेचता है, जिसे कि जिंगी और लन शिजुई देख लेते हैं। नीम सिंह कहता है, जलना बंद कर दे। तुझे पता ही तो है ना, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो इसमें अब जल के क्या फायदा? अब तो बस ये दोनों बैठे हैं अकेले में। नीम सिंह इतना बोलता ही है। विंग उसे बहुत ही ज्यादा घूर के देखता है। एक पल के लिए लैन शिजुई और लैन जिंगी डर जाते हैं विंग का ये वाला रूप देख के, क्योंकि उन्होंने विंग को हमेशा ही हंसमुख और चेयरफुल देखा है, जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होता है। लेकिन विंग का ये डार्क ऑरा देख के तो एक पल के लिए बेचारे वो दोनों डर जाते हैं। तब नई सिंह कहते, विंग सॉरी, मेरा मतलब है कि जो यहाँ पे पब्लिक प्लेस में ऐसा करता है तो अकेले में भी तो ऐसे ही करते होंगे, और थोड़ी कुछ करेंगे, है ना चार्ली? चार्ली कहता, हाँ हाँ सही कह रहे नहीं सिंह, तू सही है। इतने में टीचर यानली की एंट्री होती है, जिसे देखकर विंग थोड़ा शांत हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद उनकी क्लास खत्म होती है। फिर यानली विंग से कहती है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग बाहर चला जाता है यानली से बात करने के लिए। अब जलने की बारी है लानवांग जी की। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को यानली के साथ ज़्यादा देख गुस्सा आता है। हम देखते हैं बाहर यानली विंग को एक लंच बॉक्स देती है और कहती है, विंग ये तुम्हारे लिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है, शिजिए, लेकिन क्यों? यानली कहती है, तुमने ही तो कहा ना मैं तुम्हारी शिजिए हूँ, तो शिजिए का दिया एक्सेप्ट नहीं करोगे? विंग ले लेता है और फिर यानली वहाँ से चली जाती है। वहीं लानवांग जी चुप चुप के ये सब देख रहा था और उसने थोड़ी बहुत यानली और विंग की बातें सुनी। बस इतना कि यानली उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये सुनकर लानवांग जी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह अपने हाथ की मुठ्ठियों को बेचता है और वह चुपचाप से विंग के दिखने से पहले अपने क्लास में आके बैठ जाता है, यानी कि डेस्क पे। विंग अंदर आता है, बहुत खुश है। वह लंच बॉक्स अपने डेस्क में नीचे रख देता है और फिर बैठ जाता है। लगभग एक और क्लास के बाद, यानी कि 1 बजे का राउंड उनका लंच ब्रेक होता है। विंग जाता है और फिर सीधा आज बिना कैंटीन का खाना लिए वह यानली का लंच बॉक्स ओपन करता है। तो उसमें हम देखते हैं उसमें डिमसम है और फिर सुशी वगैरह है खाने के लिए। नीव सिंह और चार्ली के तो मुंह में पानी आ जाता है विंग का लंच बॉक्स देख के। वहीं लानवांग जी दूर से विंग को घूर रहा है। तब वैनकिंग कहती है, लानवांग जी क्या हुआ, तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो? लानवांग जी कहता है, कुछ नहीं। ऐसा कह के वो गुस्से से खाना खाने लगता है। वहीं विंग और नीवी सिंह चार्ली बहुत ही टेस्टी सा मुंह बनाकर, टेस्टी मतलब यार कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खाना बहुत टेस्ट लगता है तो हम ऐसे बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सप्रेशन देके खाना खाते हैं, तो सेम विंग और चार्ली नीव सिंह कर रहे हैं, जिसे देखकर बेचारा हमारा जो जेलस कीड़ा लानवांग जी है जल रहा है। लगभग आधे घंटे बाद ये लंच ब्रेक ख़त्म होता है। हम देखते हैं विंग को वॉशरूम में है। इतने में लानवांग जी की एंट्री होती है वॉशरूम में। वो भी हाथ धो रहा होता है। तब वह विंग को देखे बिना कहता है, ऐसे हर किसी से खाना नहीं लेना चाहिए। विंग समझ आता है कि लानवांग जी किसे कह रहा है। विंग
सीधा लानवांग जी की तरफ मुड़ता है और उसे दीवार में पिन करते हुए कहता है, क्यों तुम्हें जेलस हो रहा है कि मैं किसी और के बने हाथ का खाना खा रहा हूँ? हाँ। लानवांग जी विंग को इतना करीब देख के एक पल के लिए स्टन रह जाता है। उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। फिर विंग उसके करीब और करीब और करीब, यानी कि उन दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है। तभी लानवांग जी विंग को धक्का देता है और कहता है, रिडिकुलस। ऐसा कह के विंग यानी कि लानवांग जी वहां से भाग जाता है। विंग हंसता है और कहता है, लंजा, मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा के ही रहूंगा। और फिर वो भी वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं लानवांग जी के पतलून गिली हो चुकी है बेचारे की, विंग को इतना करीब देखकर। उसको आज कुछ और फील होता है। I mean, कुछ और मतलब कुछ और। पहले तो बस उसकी दिल की धड़कन बढ़ी थी, आज उसे अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही हॉट फील होता है। उसके पसीने छूटते हैं। वो क्लासरूम में बैठा है परंतु फिर भी उसके पूरे पसीने छूट रहे हैं। वैनकिंग कहती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या इग्लू में घुसना पड़ेगा अब? लानवांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वैनकिंग लानवांग जी का हाथ उठाती है और फिर उसके पसीने में उसे टच करा के कहती है, ये क्या है, तुम इतना स्वेट क्यों कर रहे हो? लानवांग जी वही मोमेंट याद करता है जब वो और वेवशान वॉशरूम में थे। वो कहता है, कुछ नहीं, लगता है मुझे फीवर हो गया है। वहीं दूर से विंग इन दोनों को देख रहा था और वो जेलस होता है। इन दोनों का जेलस जेलस ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये सीन हमारे यहीं कट होता है। अब हम देखते हैं विंग लानवांग जी दोनों अपने घर पहुंच चुके हैं। उन दोनों ने खाना खा लिया है और दोनों बिस्तर में लेटे हुए हैं। विंग सोचता है, इस वैनकिंग को लानवांग जी की लाइफ से कैसे निकालूं। वहीं लानवांग जी सोच रहा है कि इस विंग के इतना करीब होते ही मेरा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करता है। ऐसा रिएक्ट तो कभी मैंने किसी ही लोगों के पास नहीं महसूस किया, ना ही लड़के के पास, ना ही लड़की के। लानवांग जी बहुत कंफ्यूज है अपनी ही फीलिंग्स के साथ। उसे पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। वो ज़्यादा नहीं सोचता, फिर बेचारा एक ओबीडेंट स्टूडेंट की तरह सो जाता है। अब हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है और फिर विंग क्लासरूम में जा रहा होता है। तभी न्यू सिंह कहता है, अरे विंग चलो चलो, नोटिस बोर्ड में कुछ लगा है। वो विंग को खींचते हुए ले जाता है। हम देखते हैं नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत भीड़ जमा हुई है। विंग अभिमन्यु की तरफ भीड़ को चीरता हुआ अंदर घुसता है और फिर पढ़ने लगता है। तो हमें पता चलता है कि इंटर कॉलेज कंपटीशन है फुटबॉल मैच का और डांस कंपटीशन, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। विंग भी 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। एक तो है डांस, दूसरा फुटबॉल मैच और तीसरा है सॉन्ग कंपटीशन में। लानवांग जी केवल फुटबॉल मैच में ही पार्टिसिपेट करता है क्योंकि नाचना और गाना फिलहाल लानवांग जी की डिक्शनरी से बाहर है। हम देखते हैं आज से लगभग 1 हफ्ते बाद इनका फुटबॉल मैच का कंपटीशन है। विंग और लानवांग जी दोनों सेम टीम में हैं और लानवांग जी ही इस टीम का कैप्टन है। लानवांग जी और विंग के कॉलेज का जो अपोजिट पार्टी है वो है यिलिंग के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। विंग और लानवांग जी बहुत ही अच्छी तरीके से टीम वर्क करते हुए खेल रहे हैं और हम देखते हैं कि यिलिंग का जो यूनिवर्सिटी और जो लान यूनिवर्सिटी है उन दोनों के बीच में टाई हो गया है। अब है फाइनल की बारी, यानी कि जिसमें दोनों के एक एक प्लेयर आएंगे और फिर फुटबॉल को लात से मारेंगे। तो जो गोल करेगा वही टीम को विनर माना जाएगा। दोनों को 3-3 चांस मिलेंगे। हम देखते हैं पहली वाली जो टीम है यानी कि यिलिंग का जो टीम है उसमें आता है शूशे और जो कीपर है वो है विंग। शूशे एक ट्रिक लगा के लात मारता है तो पहला गोल हो जाता है। पूरी जो लैन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो करते हैं ओ शिट। अब हम देखते हैं दूसरा गोल करते टाइम विंग अपना पूरा मैथमेटिक्स जोड़ लेता है, फिजिक्स, यहाँ से ऐसा होगा उस एंगल से, तो वो जैसे तैसे करके उस फुटबॉल को रोक लेता है। और थर्ड भी वो बेचारा फिजिक्स मैथमेटिक्स टाल मटोल करके रोक ही लेता है। अब आती है विंग और लानवांग जी की टीम की बारी गोल करने की। हम देखते हैं यिलिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन मेंग्याओ है जो कीपर बना हुआ है।
आई थिंक कीपर वही होता है ना जो बॉल को रोकता है, चलो जो भी है आप एज्यूम कर लो, वो वहाँ पे रोकने के लिए बैठा हुआ है। लन वांगजी फुटबॉल से गोल करने के लिए मारने ही वाला होता है। अचानक शोशे जानबूझकर अपने फ्रेंड से टकराने का नाटक करके लन वांगजी से टकरा जाता है, जिससे कि गोल नहीं हो पाता है। ऊपर से लन वांगजी गिर के उसके घुटनों में चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर विंग बहुत घबरा जाता है और वह दौड़ दौड़ाता है और फिर लन वांगजी को उठाता है। वह शोशे को बहुत ही बुरी नज़र से घूरता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह सीधा उठता है और फिर शोशे को मारने ही वाला होता है। तभी लन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अभी इन सब का टाइम नहीं है, तुम्हें गोल करना होगा। एक बॉल ऑलरेडी मिस हो चुका है, अब तुम्हें इन दोनों में गोल बनाना होगा। पहली बार विंग लन वांगजी को उससे अच्छे से बात करते हुए देखकर वो बहुत खुश होता है। वो कहता है ठीक है। फिर वो लन वांगजी को जाके साइड में एक कुर्सी पर बिठाता है। इतने में उनके कोच आते हैं और फिर वो अपने साथ कुछ मेडिकल के जो भी फर्स्ट एड किट है वो ले आते हैं। उसका अच्छे से ड्रेसिंग करने लगते हैं। वहीं विंग वो भी एक अच्छा प्लेयर है, तो वो दोनों गोल कर लेता है और इस तरीके से हमारी जो लेन यूनिवर्सिटी है वो जीत जाती है फुटबॉल में। तभी अनाउंसमेंट हो जाता है कि लेन यूनिवर्सिटी जीती है और बाकी जो डांस कंपटीशन है और संगीत यानी कि म्यूज़िक कंपटीशन है वो कल होगा। हम देखते हैं विंग जीतने के बाद सीधे जाता है लन वांगजी के पास और एक्साइटेड होकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं बाकी टीम मेंबर्स के साथ साथ। थोड़ी देर बाद दोनों को रियलाइज़ होता है, फिर दोनों अलग होते हैं। लन वांगजी को पहली बार बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि लन वांगजी अपने घर जा रहा है, परंतु वह ड्राइव नहीं कर पाता क्योंकि उसके पैर में लगी हुई है। तब विंग लन वांगजी से कहता है, रुको मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लन वांगजी कहता है नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। विंग उसकी नहीं सुनता। वह लन वांगजी का कार लेता है और फिर उसको कार में पैसेंजर साइड में बिठाता है और फिर उसका कार ड्राइव करके उसे उसके घर में छोड़ देता है। मतलब उसके जो गेट तक है वहाँ छोड़ता है। वहाँ से जो भी गार्ड्स होते हैं ना, वो उनके पास वहाँ पे छोड़ के खुद वहाँ से जाने लगता है। तब लन वांगजी कहता है रुको, तुम कैसे जाओगे? तब विंग कहता है मैं चल के चला जाऊँगा, और वैसे भी चोट मुझे नहीं तुम्हें लगी है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। लन वांगजी उसको देखता रहता है। इतने में विंग एक टैक्सी को रोकता है और फिर वो कॉलेज की तरफ वापस चला जाता है। कॉलेज में पहुंचकर वो अपनी कार लेता है और फिर अपने कार से घर चला जाता है। आज भी विंग बहुत खुश है। वह घर में थोड़ी देर बैठता है और फिर डांस कंपटीशन का प्रैक्टिस करता है और म्यूज़िक का भी प्रैक्टिस करता है। हम देखते हैं लन वांगजी को मिसेस लान प्यार से खाना खिला रही है। तब लन वांगजी कहता है माँ, मेरे पैरों में लगी है, आई मीन घुटनों में, मेरा हाथ ठीक है, मैं उससे खाना खा सकता हूँ। मिसेस लान आंखों से आंसू बहाते हुए ड्रामेटिक वे में कहती है, रंजा तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम जब मर्जी देखो, हमेशा तुम फुटबॉल के मैच के टाइम पे अपने आप को चोट लगा के आ जाते हो। लन वांगजी कहता है बस माँ प्लीज़। मिसेस लान हंसती हैं और कहती है कोई बात नहीं, मैं खिला रही हूँ ना, तो आराम से खाओ। लन वांगजी स्माइल करता है और फिर खाना खाने लगता है अपने माँ के हाथ का। तब मिसेस लान कहती है ठीक है, अब सो जाओ और कल तुम्हें रेस्ट करना है। लन वांगजी कहते नहीं माँ, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मिसेस लान कहती क्यों? वैसे भी कल तो डांस कंपटीशन और ये म्यूज़िक कंपटीशन है, और वैसे भी तुमने तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और मेन बात तुम्हें तो वैसे भी इनमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो क्यों जाना है? लन वांगजी कहते नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मिसेस लान कहती है चलो चलो ठीक है, चले जाना। हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। लन वांगजी ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज पहुंच चुका है। विंग शायद 1 घंटे पहले आ चुका था क्योंकि उसे प्रैक्टिस करना था डांस का और म्यूज़िक का। हम देखते हैं लन वांगजी ऑडिटोरियम में आके बैठा हुआ है फ्रंट में। अब फ्रंट में वो क्यों बैठा है ये तो नहीं पता, बट हाँ वैन किंग भी उसके साथ बैठी हुई है। तभी डांस कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। हर अलग कॉलेज वाले आते हैं, अपना डांस परफॉर्म करते हैं। सबसे लास्ट में आता है लेन यूनिवर्सिटी का, यानी कि लन वांगजी और की यूनिवर्सिटी। मेन में है विंग
उसके बाद है मियाँ मियाँ और 2-4 लोग और हैं। ये एक कपल डांस है। मियाँ मियाँ और विंग दोनों कपल बने हुए हैं और उनका बहुत सुंदर सा कपल डांस होता है। वहीं दूसरी तरफ वैनकिंग और लानांगजी देख देख कर जल रहे हैं। वैनकिंग कहती है इस विंग को मियाँ मियाँ ही मिली थी पार्टनर बनाने के लिए। वहीं लानांगजी मन में कहता है विंग को मियाँ मियाँ ही मिली थी पार्टनर बनाने के लिए, मुझसे नहीं कह सकता था। ये दिमाग में आते ही लानांगजी एकदम से हैरान हो जाता है और वो सोचता है मैं ऐसा कैसा सोच सकता हूँ। फिर लगभग 1 घंटे बाद रिजल्ट्स आउट होते हैं और फिर फर्स्ट नंबर पे आता है यिलिंग यूनिवर्सिटी और सेकंड में आता है गुसुका लैंड यूनिवर्सिटी। सब लोग चीयर करते हैं। फिर जो एंकर है वो अनाउंस करता है कि जो म्यूज़िक कंपटीशन है वो लगभग 2 घंटे बाद होगा, तो सभी पार्टिसिपेट रेडी रहें। हम देखते हैं विंग वेटिंग एरिया में अपने म्यूज़िक की प्रिपरेशन कर रहा है। दरअसल वह फ्लूट बजाने वाला है और उसके साथ में गाना गाएगा। सभी लोग सोचते हैं इसने क्या ही करना है, क्योंकि विंग बहुत ही मजाकिया किस्म का पर्सन था, तो किसी को पता नहीं है कि विंग फ्लूट बहुत अच्छी तरीके से बजाता है। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं और एक एक करके सभी कंटेस्टेंट आ रहे हैं और अपना जो भी संगीत है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट बारी आती है विंग की। विंग को देखकर सभी लोग स्पेशली लानांगजी खुश होता है। उन्हें उम्मीद नहीं है कि विंग कुछ खास कर पाएगा, बट स्टिल ऐसा होता है ना कि आपके ही कॉलेज का या यदि कोई स्टूडेंट किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो आपको बहुत खुशी होती है। सेम चीज़ अभी लैंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लानांगजी के साथ है। इतने में माइक ला दिया जाता है, जो ऑलरेडी होता है ना, जो जिसको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसा ही वाला। फिर विंग अपने पॉकेट की साइड में उसने फंसाया हुआ है फ्लूट, उसे निकालता है और एक मधुर सी धुन बजाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं विंग के इस टैलेंट को देखकर। और फ्लूट के साथ साथ विंग एक चाइनीज़ गाना भी गा रहा है और जैसे ही लोग विंग की आवाज़ सुनते हैं सभी लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, क्योंकि विंग की आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। उसकी आवाज़ और बांसुरी की यानी कि फ्लूट की जो धुन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से मर्ज हो रही थी कि सुनने वालों के कानों में ऐसा लग रहा था मानो शहद बरस रहा हो। सभी लोग अब विंग की बांसुरी और उसकी आवाज़ में खो से गए थे और लगभग 10 मिनट के बाद विंग का जो ये गाना है वो बंद होता है। और जैसे ही विंग गाना गाना बंद करता है पूरा जो ऑडिटोरियम है वहाँ के स्टूडेंट वोटिंग करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं विंग 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 करके। ये देख के विंग बहुत खुश हो जाता है। विंग को इतना खुश देखकर और सभी लोगों को विंग के लिए वोटिंग करता देखकर लानांगजी के चेहरे पे अचानक से एक स्माइल आ जाता है, जिसे कि विंग नोटिस कर लेता है, साथ ही साथ वैनकिंग भी। वैनकिंग मन में सोचती है अच्छा तो लगता है लानांगजी तुम भी आखिरकार प्यार के जाल में फंसने ही वाले हो। वहीं हम देखते हैं विंग बहुत खुश है, इसलिए नहीं कि सभी लोग उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसने लानांगजी के फेस में अपने कारण से स्माइल देखा है। वह बहुत खुश होता है। लगभग आधे घंटे बाद विनर को अनाउंस किया जाता है, तो फर्स्ट आता है हमारा प्यारा व्यू शियान और सेकंड नंबर पे आता है जिन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जिन शुआन, जिसे देखकर यानली बहुत खुश होती है। विंग उसे नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता। हम देखते हैं लगभग 1 हफ्ते के अंदर इनका जो ये इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था वो ख़त्म हो चुका है और इसी तरीके से विंग के इस कॉलेज में 2 महीने और बीत जाते हैं। यानी कि विंग और नीहुसेंग चार्ली को इस कॉलेज में अब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन विंग का लानांगजी को टीज करना अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन अब लानांगजी पहले की तरह इतना ज़्यादा अननोइंग नहीं होता विंग से। उसे भी विंग का वो टीज करना अब धीरे धीरे पसंद आने लगा है। हम देखते हैं लानांगजी, वैनचाओ, सोंगलान, शाओशिंग चैन और वैनकिंग एक कैफ़े में बैठे हुए हैं और फिर उनका खाना हो जाने के बाद वो सभी लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, लेकिन शायद लगता है किसी ने उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया है, इसलिए उनको चल के जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कोई उनका पीछा कर रहा है और तभी अचानक से
5-6 लड़कों का गैंग आता है और उन सबको वो घेर लेते हैं। सभी लोग नकाबपोश है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये लोग कौन है। एक लड़का आता है सामने और वो कहता है, तुम्हारे पास जो भी सामान है सब निकालो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास, गोल्ड, मोबाइल, सब कुछ। वैन चाओ हीरो बनता है और कहता है, क्यों, हम क्यों दे? बस इतना ही सुना था कि वो नकाबपोश वैन चाओ को सीधा एक बॉक्स में मारता है और वहीं पे बेहोश कर देता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वो लोग अमीर ज़्यादा तो हैं लेकिन फाइटिंग किसी को नहीं आती। सभी लोग डर जाते हैं और वो अपना जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि प्राइसलेस चीज़ है वो देने वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे प्यारे विभूषण की। विभूषण अपने गाड़ी में आता है बहुत ही स्वैग तरीके से और उसी नकाबपोश के सामने सीधी अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है और फिर निकलता है बाहर। उसके साथ साथ चार्ली और नील सिंह भी है। विंग बाहर निकलता है और कहता है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? वो नकाबपोश कहता है, चलो 3 और मुर्गे आ गए, चलो तुम भी अपना सामान निकालो। विंग कहता है, क्यों क्यों निकाले अपना सामान, तुम कौन हो? वो नकाबपोश एक स्मिट करता है और फिर अपने हाथ में गन लेके विंग की तरफ मोड़ देता है। यह देख के लनवांग जी की तो सांसें निकलने वाली होती है। वैन किंग, शाओशिंग चैन, सोंगलान सब लोग हैरानी भरी नजरों से देखते हैं उन दोनों की तरफ, यानी कि विंग और उस नकाबपोश की तरफ। लेकिन एक पल में ही पासा उल्टा हो जाता है। विंग एक पल में ही वो गन अपने हाथ में ले लेता है और फिर उस नकाबपोश को घुटनों के बल नीचे बिठा देता है। अब हम देखते हैं गन विंग के हाथ में है और उसने नकाबपोश की हेड पे उस गन को पॉइंट किया हुआ है और कहता है, क्या कह रहे थे तुम? तब वो नकाबपोश कहता है, सॉरी, प्लीज़ हमें माफ कर दो। विंग कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तुम क्या कह रहे हो। बाकी के नकाबपोश तो पहले ही भाग चुके थे। अब वो नकाबपोश बेचारा विंग के पैरों पे गिर जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी कुछ मजबूरी थी। विंग उसे उठाता है और फिर कुछ कैश दे देता है उसको और कहता है, आइंदा से इन चीज़ों से दूर रहो। ऐसा कह के वो एक बॉक्सिंग मारता है और फिर उसे वहाँ से भगा देता है। बाकी सभी लोग मुंह खोल के हाँ करके उसको देखते रहते हैं। तभी वैन किंग कहती है विंग से, अरे तुम तो रियल लाइफ के हीरो निकले, तुम्हें ये फाइटिंग और ये कैसे आता है? तब न्यू सिंह कहता है, अरे तो पता ही है ना, कोरिया में 3 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सब तो ये सब उसी का हिस्सा है। ऐसा करके वो स्माइल करता है। न्यू सिंह की बात सुनकर शाओशिंग चैन कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग बस कोरियंस को ही रिक्वायर्ड है। तब विंग एक स्माइल करता है और कहता है, एक्चुअली मेरी मदर कोरियन है, तो मैं हाफ चाइनीज़ हूँ और हाफ कोरियन। लानवांग जी विंग से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो लानवांग जी ही क्या जो कि अपनी स्माइल, कीमती स्माइल किसी और को दिखा दे। वो बिल्कुल स्टिक फेस बनाए रखता है। विंग कहता है उन लोगों से, आओ बैठो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लानवांग जी कहता है, नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। इतने में एक टैक्सी आता है तो वे लानवांग जी, वैन किंग और शाओशिंग चैन उस टैक्सी में बैठ के निकल जाते हैं। बचता है सोंगलान, चार्ली और न्यूसेंग। वैन चाओ जो कि बेहोश है। विंग और सोंगलान मिलकर वैन चाओ को भी अच्छे से सीट पे बिठा देते हैं बाकियों के साथ। वो विंग के गाड़ी में बैठते हैं और फिर जाने लगते हैं। तो विंग सोंगलान से कहता है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड लानवांग जी हमेशा ऐसे ही सड़ी फीस बना के रहता है? सोंगलान कहता है, हाँ ऐसा ही मान लो। विंग कहता है, ठीक है। हम देखते हैं विंग ने सोंगलान को, वैन चाओ, न्यूसेंग और चार्ली को उनके घर में छोड़ दिया है। फिर लास्ट में विंग अपने घर जाता है तो उसे काफ़ी देर हो चुकी होती है। घर पहुंचते पहुंचते वो जाता है सीधा डिनर करके सो जाता है। लानवांग जी भी आज अपने घर में बहुत खुश है। उसे विंग के द्वारा गाया गया गाना और फिर डांस और उसके फाइटिंग स्किल्स, ये सब याद आ रहे हैं।
इन्हें सोचते ही उसके चेहरे पे ब्लश आ रहा है और फिर वो भी ऐसे ही सो जाता है। हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। विंग और लानवांग जी अपने कॉलेज में हैं। अब लानवांग जी विंग को चुपके देख रहा है, परंतु उसकी जो नज़र है वो बदल चुकी है। अब उसमें किसी तरीके का चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा नहीं है, बस एक तरीके का सुकून है उसके उस नज़र में। और फिर इसी तरीके से विंग और लानवांग जी के कॉलेज के दिन बीतते जाते हैं और उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसके डे भी नज़दीक आ रहा है। अब लगभग एग्ज़ाम के लिए 1 हफ्ता बचा है और सभी बच्चे बहुत ही जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर विंग बहुत मस्त है। कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो उधर जा रहा है, कभी वो लानवांग जी को छेड़ रहा है और कभी अपने ही दोस्तों को छेड़ रहा है। नहीं, मिसेंग उससे कहता है, भाई मुझे पता है तुम अभी हमें परेशान करोगे और बाद में खुद तो पास हो जाओगे, हमारे गले पे तलवार रख दोगे। विंग हंसता है और कहता है, नहीं, पढ़ाई ऐसे नहीं होती रट्टा मार के। पढ़ाई करने के लिए सोचो, उसे समझो, तब जाके पढ़ाई करो। चार्ली कहता है, बस बस भी, प्लीज़ तू चला जा। थोड़ा बहुत जो दिमाग बचा है शायद तुझसे आर्ग्यू करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी हंसता हंसता चला जाता है। विंग को इतना फ्री देखकर लानवांग जी को विंग के लिए बहुत टेंशन होता है। वो सोचता है अगर ये ऐसे ही घूमेगा तो ये पास हो पाएगा, लेकिन अब डायरेक्टली वो विंग से कुछ नहीं कह सकता, सिवाय चिंता को अपने फेस में लाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विंग आज़ाद पंछी की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता ही जा रहा है लहराते हुए। तभी सोंगलान लानवांग जी से कहता है, क्या इसे टेंशन नहीं होती पढ़ाई की? लानवांग जी कहता है, पढ़ाई की टेंशन उन्हें होती है जिन्हें कुछ पढ़ना होता है। तुम्हें देख के लगता है ये पढ़ता होगा या फिर इसके ग्रेड अच्छे आते होंगे? तो वैनकिंग कहती है, हाँ, सारा पढ़ाई का कारोबार तो तुमने संभाल के रखा है। और फिर वो लोग पढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं ऐसे ही 1 हफ्ता बीत चुका है और आज उनका एग्ज़ाम का डे है। कंटिन्यू 1 वीक उनके एग्ज़ाम है, उसके बाद लगभग 2 दिन की छुट्टी है। और जैसे तैसे करके सभी बच्चे 1 हफ्ते के टॉर्चर यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं और 2 दिन का रेस्ट करते हैं। हम देखते हैं इस 2 दिन में विंग, न्यूसेंग और चार्ली एक गांव में घूमने आए हैं, यानी कि यिलिंग गांव। वहीं कोइंसिडेंटली लानवांग जी, वैनकिंग, सोंगलान, शाओ शिंगचैन, वैन चाओ, वैनिंग, लैन शुजुई और लैन जिंगी सभी घूमने आए हुए हैं और वो सभी सेम होटल में रुके हुए हैं। विंग पार्क एरिया में फ़ोन में बात कर रहा होता है, तभी वो देखता है सामने से पूरा जो लेंस का टोली आ रही है। विंग देख लेता है उन सभी को। लानवांग जी भी विंग को देख लेता है और वो मन में कहता है कि यहाँ पे भी पहुँच गया। विंग उनको जानबूझ के ना देखने का एक्टिंग करता है और वो देखता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसे पता चलता है कि लानवांग जी का जो रूम है वो विंग के ऑपोजिट में ही है। विंग को कुछ खुराफाती आइडियाज़ आते हैं। विंग सबके सो जाने के बाद लगभग रात के 1 बजे लानवांग जी का दरवाज़ा खटखटाता है। लानवांग जी के साथ वैन चाओ है, वो नींद में है, मैंने कि दोनों नींद में हैं। तभी वैन चाओ की नींद खुलती है। वो भागा भागा लानवांग जी के रूम में आता है और कहता है, लानवांग जी, बाहर कोई है? मैंने सुना है यिलिंग में भूत होते हैं, कहीं भूत हमारा दरवाज़ा तो नहीं खटखटा रहा? लानवांग जी कहता है, वैन चाओ, तुम क्या पागल हो? इतने बड़े हो कैसी बातें करते हो? तो वैन चाओ कहता है, लानवांग जी तुम जाओ, तुम आगे से दरवाज़ा खोलना, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। लानवांग जी जाता है, दरवाज़ा खोलता है और फिर बस मुंडी बाहर निकाल के इधर उधर देखता है। लेकिन इतने में विंग उन दोनों को धोखा देके यानी कि नीचे से अंदर चला जाता है। लानवांग जी कहता है, वैन चाओ, तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, तुम्हारे कान बज रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, करके वो दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन तब तक विंग अंदर आ चुका था, वो छुप चुका है। हम देखते हैं लानवांग जी और वैन चाओ दोनों अपने अपने रूम में जा चुके हैं।
और दोनों के रूम्स की लाइट बंद हो चुकी है। तभी विंग चुपचाप से जाता है हॉल एरिया में और वहाँ का लाइट ऑन कर देता है। वैन चाओ और लनांग जी की एकदम से आँख खुलती है। वो देखते हैं हॉल एरिया से लाइट आ रही है। दोनों हल्के हल्के कदमों से बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है। दोबारा वो लाइट बंद करते हैं, अंदर जाते हैं तो फिर से लाइट ऑन होता है। अब बेचारे दोनों मजबूरन हॉल में ही बैठते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों सो जाते हैं सोफे में ही। अब विंग अंदर जाता है और दोनों के एक एक करके रूम का लाइट ऑन करता है, लेकिन दोनों नहीं जागते तो विंग जाता है और फिर वैन चाओ को एक जोर का थप्पड़ मारता है। तभी वैन चाओ आंखें खुलता है और घबरा कर कहता है, कौन है यहाँ, कौन है? और फिर वह लनांग जी को उठाता है और कहता है, लनांग जी यहाँ पे पक्का भूत है, मैं नहीं रहूँगा इस रूम में। ऐसा कह के वो उस रूम से भाग जाता है, सीधा जाता है सोंगलान और शाओ चिंग के रूम में। अब बचा लनांग जी अकेले। थोड़ी देर वो ऐसे ही रहता है, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी तो वो दोबारा सो जाता है। अब विंग को मौका मिलता है, वो चुपचाप से आता है और फिर लनांग जी के कान में कहता है, लनांग जी। लनांग जी देखता है विंग उसके सामने है। लनांग जी विंग से कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा नाटक था? विंग जोर से हंसता है और कहता, हाँ मेरा ही नाटक था, देखा कैसे भगाया मैंने तुम्हारे उस डरपोक फ्रेंड को। लनांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे से निकालने लगता है, लेकिन विंग दोबारा से अंदर आ जाता है और फिर लनांग जी उसे निकालने लगता है। इसी सीना झपटी में विंग नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और फिर लनांग जी उसके ऊपर, और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक पल के लिए उन दोनों की आइज लॉक हो जाती है। विंग जानबूझ के लनांग जी को अपनी तरफ और खींच लेता है अपने दोनों हाथों से, और फिर उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। और विंग बहुत ही बेशर्म तरीके से लनांग जी को किस करता है। लनांग जी उसको धक्का देता है और कहता है, बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा कह के लनांग जी उससे अलग होता है। विंग कहता है, इसमें शर्म की क्या बात है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ये ह्यूमन की नीड होती है। लनांग जी, क्या तुम्हें पता नहीं इतना सब कुछ? ऐसा कह के वह फिर से लनांग जी के करीब आने लगता है, रेंगते रेंगते। बेचारा लनांग जी डरते डरते वैसे ही रेंगते रेंगते पीछे होने लगता है। विंग दोबारा लनांग जी के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं नी हुईसेंग और चार्ली लनांग जी के दरवाजे के सामने हैं और वह उन दोनों को वैसे देख लेते हैं। तब नी हुईसेंग कहता है, विंग, क्या तुम हमें जेल भी जाना चाहते हो लनांग जी के साथ सब कुछ करके? विंग लनांग जी से अलग होता है और कहता है, नहीं, तुम्हारी टाइमिंग ही गलत है। ऐसा कह के वह वहाँ से बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। लनांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, हे भगवान, मेरी तो इज्जत बच गई, नहीं तो ये आज मेरा पता नहीं क्या करता। फिर लनांग जी खुद ही बड़बड़ाता है और कहता है, अरे मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो टॉप रहूँगा ना, बॉटम तो वो होगा, मुझे इसमें डरने वाली क्या बात है। फिर वह उठता है और फिर कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा बंद कर देता है और आके दोबारा से सोफे पे लेट जाता है। वहीं विंग नी हुईसेंग से कहता है, नी हुईसेंग, तो उन्हें मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, तुझे पता भी है मैंने क्या क्या सोचा था? नी हुईसेंग कहता है, अरे यार, तुझे हमें पहले बता के जाना चाहिए था ना, हम तो डर गए, हमें लगा किसी ने तुझे किडनैप तो नहीं कर लिया। विंग कहता है, कोई मुझे क्यों किडनैप करेगा, मुझे किडनैप करके क्या मिलेगा उसे? नी हुईसेंग कहता है, पैसा और क्या, तेरे पेरेंट्स अमीर नहीं है क्या? विंग कहता है, बस बस, तू ज़्यादा फिल्में मत देखा कर। फिर विंग जाता है और अपने बिस्तर में लेट जाता है। हम देखते हैं उनका जो 2 दिन का प्लान था, यानी कि यीलिंग में घूमने का, वो सब प्लान चौपट हो जाता है, क्योंकि यीलिंग में बहुत भयंकर बारिश होती है, जिस कारण से बेचारों को वहाँ पे घूमने का मौका ही नहीं मिलता, और जिसके कारण 2 दिन बाद वो सभी अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं यीलिंग से। सभी लोग अपने घर लौट चुके हैं और आज सभी लोग कॉलेज में हैं। विंग ऐसे ही लनांग जी को टीज करता रहता है और लगभग 1 हफ्ते बाद उनके जो भी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था उसका रिजल्ट आता है।
रिजल्ट आते ही स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह लानवांग जी तो टॉप है, लेकिन उसके साथ एक और पर्सन है जिसने कि टॉप किया है, यानी दोनों टाई में चल रहे हैं। वो है वी वुशियान। वी वुशियान का नाम टॉप लिस्ट में, यानी कि लानवांग जी के साथ टाई देखकर तो लोगों को चक्कर आने लगता है, लेकिन न्यूसेंग और चार्ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं विंग बहुत इंटेलिजेंट है, उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक बार में ही चीज़ें पढ़ के सब याद कर लेता है, सेम लाइक कंप्यूटर। लानवांग जी को भी एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, परंतु वह बहुत खुश होता है। उसे पहली बार विंग पर प्राउड फील होता है और मन में सोचता है, चलो कुछ तो क्वालिटीज़ है इसके अंदर। हम देखते हैं विंग अपने क्लासरूम में है, तभी वैन किंग आती है उसके पास और कहती है, विंग कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। विंग वैन किंग से चिढ़ते हुए कहता है, थैंक यू, क्या तुम मुझे इतने अच्छे नंबर लाने पे कुछ सरप्राइज दे सकती हो? वैन किंग कहती है, क्या क्या चाहिए तुम्हें? विंग कहता है, मुझे लानवांग जी के साथ बैठना है। वैन किंग कहती है, क्या लानवांग जी कहीं का सुपरस्टार है क्या? विंग मन में सोचता है, सुपरस्टार का तो पता नहीं, लेकिन मेरा प्रिंस चार्मिंग है। वैन किंग मुझसे पूछती है, व्यूशन आर यू श्योर? तब विंग कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं तुमसे मजाक कर रहा था। फिर वैन किंग वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं विंग को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं टॉप आने के लिए, टीचर, स्टूडेंट, सब लोग। लेकिन लानवांग जी नहीं आता, वो बस दूर से देखते रहता है। हम देखते हैं लानवांग जी एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में बैठा हुआ है और उसके फ्रेंड शायद आज नहीं आए हैं। इतने में विंग जाता है उसके पास और वह लानवांग जी से बात करने की कोशिश करता है। लानवांग जी को पता है कि विंग उसे छेड़ रहा है, लेकिन वो विंग को इग्नोर करता है। विंग कभी यहाँ से बात छेड़ता तो लानवांग जी उसको वहीं काट देता। ऐसे करते करते लगभग आधा घंटा जाता है। विंग उससे इरिटेट हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा करके विंग वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी को विंग को छेड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब जब विंग लानवांग जी से बात करने की कोशिश करता या फिर उससे टची होने की कोशिश करता, उससे पहले ही लानवांग जी अपना मूव यानी कि अपना बचाव कर लेता। जैसे अगर विंग जानबूझ के पेन गिराकर लानवांग जी को छूने की कोशिश करे तो लानवांग जी उससे पहले ही पेन उठाकर उसको दे देता, या फिर कभी बुक्स मारने की कोशिश करे तो लानवांग जी दूर से ही उसे बुक फेंक के मारता। ऐसे ही देखते देखते 1 मंथ और गुजर जाते हैं, यानी कि अब कॉलेज में 7 मंथ हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं एक बार यानली अपने घर जाते टाइम बहुत रो रही होती है। विंग उसे देख लेता है, फिर वो जाता है सीधे यानली के पास और उससे पूछता है। यानली उसे बताती है कि उसके फादर जियांग फेमियान की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ है। फिर वह रोने लगती है। विंग यानली को गले से लगाता है और उसे कंसोल करता है एज अ ब्रदर, परंतु लानवांग जी दूर से देख रहा होता है। उसे लगता है कि यानली और विंग के बीच में कुछ चल रहा है और फिर वह जेलस के मारे वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और वह घर में बिना किसी से बात करे अपने रूम में बैठा रहता है। वहीं विंग जाता है हॉस्पिटल में और फिर जियांग फेमियान के ट्रीटमेंट के लिए जितने भी पैसे ज़रूरी होते हैं वो उन्हें पे करता है अपने ब्लैक कार्ड से। यानली मना करती है, परंतु विंग यानली से कहता है, शीजिए, मैंने आपको शीजिए माना है, इट मीन्स ये मेरी भी पेरेंट्स हुए, प्लीज़ अपने भाई के लिए आप इतना नहीं कर सकते? यानली आंखों में आंसू लिए विंग को थैंक यू कहती है। मैडम यू भी विंग को आशीर्वाद देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद विंग हॉस्पिटल से चला जाता है सारे बिल्स वगैरह पे करके। हम देखते हैं ऐसे ही विंग अब यानली के लिए बहुत कंसर्न हो गया है। उसे बहुत चिंता होती है यानली की और उसके पेरेंट्स की। उसने अपने पेरेंट्स को यानी कि वी चंग से और कांग सेसन को भी बता दिया है यानली के पेरेंट्स के बारे में सब कुछ। वो लोग बहुत खुश होते कि विंग लोगों की मदद कर रहा है और वो भी पर्सनली यानली से मिलते हैं हॉस्पिटल में जाके, जिसको कि लानवांग जी देख लेता है। तो उसे लगता है कि शायद विंग और यानली का सचमुच में कुछ चल रहा है, इसीलिए तो विंग ने अपने पेरेंट्स से भी यानली को मिला दिया है। यानी कि अब उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो होने लग गई है। पहले तो लानवांग जी विंग को बस
बातों को टाल मटोल करता था, यानी कि उससे बचता था। लेकिन अब उसने विंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। वह अब विंग की तरफ देखता भी नहीं है। वही विंग यानली के फादर यानी कि जियांग फेमियान के लिए बहुत ही टेंस रहते हैं। लगभग 15 दिन बाद जियांग फेमियान, जिनका कि स्टोन हो गया था गॉल ब्लैडर में, उसको रिमूव करके ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और उनको अब घर में भेज दिया गया है, डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन अब विंग और लानवांग जी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की जो दीवार है वो खड़ी हो चुकी है, क्योंकि विंग को दिखाने के लिए लानवांग जी भी वैन किंग से जानबूझकर चिपका रहता है, जिस कारण से विंग को लगता है कि शायद इतने महीनों का जो उसने लानवांग जी को इम्प्रेस करने के लिए जो मेहनत करी थी वो सब बर्बाद हो चुकी है और वो सोचता है शायद अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो सोचता है कि वो अब लानवांग जी से गिव अप कर ले। लेकिन लानवांग जी से गिव अप करने के बारे में सोचते ही उसे अपने दिल में अजीब सा पेन होता है, जिसे वो नहीं सह पाता, और ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सेम हाल लानवांग जी का है। वो भी विंग को यानली के साथ इमेजिन नहीं कर पा रहा है। उसके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है विंग को किसी और के साथ दिखना, परंतु वो सोचता है कि शायद उसकी डेस्टिनी में यही लिखा है। वो सोचता है शायद जब स्टार्टिंग में विंग ने उसे इतना भाव दिया, उस टाइम विंग को लानवांग जी ने इग्नोर किया, शायद ये उसी का फल है कि विंग अब यानली के साथ रिलेशनशिप में है। इसलिए वो जानबूझ के विंग से दूरी बनाता है। ऐसे करते करते और 2 महीने बीत जाते हैं, जिससे कि अब विंग और लानवांग जी एक दूसरे से अब बहुत दूर दूर रहते हैं। लानवांग जी और विंग के फ्रेंड्स भी नोटिस करते हैं। फिर न्यूसेन एक दिन विंग से कहता है, विंग क्या हुआ तेरा मिशन? मिशन लानवांग जी, उसे तुझे पूरा नहीं करना? विंग कहता है, नहीं विसेंग, मुझे लगता है मैं शायद गलत जगह ट्राई कर रहा था। वो चीज़ ना पहले मेरी थी और ना ही अब हो सकती है। ऐसा करके विंग आंखों में आंसू लिए सामने दिखता है, जिसमें हम दिखते हैं वैनचिंग और लानवांग जी एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठे हुए हैं। शायद लानवांग जी वैनकिंग को कुछ समझा रहा है। फिर ऐसा कह के विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैनकिंग भी विंग और लानवांग जी के बीच की टेंशन देख पाती है। वह लानवांग जी से कहती है, लानवांग जी तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम कज़न हैं? लानवांग जी कहता है, इन सब बातों का अब कोई मोल नहीं है, क्योंकि शायद वो किसी और से प्यार करता है। ऐसा कह के लानवांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। ये सीन यही कट होता है। एक दिन हम देखते हैं विंग अपने कॉलेज के लिए आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसका जो कार है वो बंद पड़ जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती। तो विंग लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। इतने में हम देखते हैं लानवांग जी की कार आ रही है, जिसमें कि वैनकिंग भी बैठी हुई है। लानवांग जी विंग के सामने कार रोकता है। विंग बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो देखता है कि यह कार लानवांग जी की है और उसके साथ वैनचिंग भी बैठी है, तो वो गुस्सा हो जाता है और लानवांग जी उसे कहता है, आओ बैठ जाओ। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। और फिर वह दूसरी तरफ मुड़ जाता है और फिर वह अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपने ड्राइवर को, और वह कहता है, अंकल प्लीज़ फादर की गाड़ी ले आना इधर। और लगभग 5 मिनट में वो गाड़ी वहाँ पे आ जाती है और फिर विंग उसके साथ अपने यूनिवर्सिटी में जाता है। लानवांग जी और वैनकिंग विंग को देखते रह जाते हैं। वैनकिंग कहती है, लानवांग जी मुझे लगता है तुम्हें एक बार उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, ताकि तुम्हें बाद में कोई अफसोस ना हो। लानवांग जी कहता है, वैनकिंग मैं उसे बताकर अपने दिल को और परेशान नहीं करना चाहता। वैनकिंग कहती है, हाँ परेशान मत करो, लेकिन अपनी ये सड़ी शक्ल दिखा के हम सबको परेशान कर दो, है ना? ऐसा कहकर वह लानवांग जी से अपना फेस टर्न करती है। फिर वो दोनों भी कॉलेज चले जाते हैं। ऐसे ही विंग और लानवांग जी एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं और इनका जो दोबारा से सेकंड सेमेस्टर यानी कि फाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं। एग्ज़ाम हो जाता है और लगभग एग्ज़ाम के 1 महीने बाद उनका रिज़ल्ट भी आ जाता है, जिसमें पता चलता है कि विंग लानवांग जी दोनों ने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में। लेकिन विंग अपने रिज़ल्ट के दिन नहीं आया हुआ है। नी विसेंग और
चार्ली वहाँ पे है। तभी नी सेंग और चार्ली कॉलेज से वापस लौट रहे होते हैं। तभी वो पार्किंग लॉट में सुनते हैं लानवांग जी, वैनकिंग और उसके फ्रेंड्स की बातें, जिसमें वेंचाओ कह रहा होता है, लानवांग जी यार, मुझे लगता है तुझे एक बार विंग से कह देना चाहिए। शाओ शिंचैन कहता है, हाँ वांग जी, वेंचाओ सही कह रहा है। एटलीस्ट तुझे बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा कि तूने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। वैनकिंग कहती है, हाँ वांग जी, एक बार बताने में क्या है, बाकी उसकी इच्छा, वो हाँ करे या ना। सोंगलान बस करते रहता है। तभी लानवांग जी कहता है, लेकिन लेकिन वो किसी और से प्यार करता है। तब न्यू सिंह कहता है, किसे किसे करता है विंग प्यार? सब लोग न्यू सिंह की तरफ देखते हैं। न्यू सिंह आगे आता है और फिर लानवांग जी से कहता है, किससे करता है वो प्यार? तुमसे ही तो करता है वो प्यार। सब लोग हैरान हो जाते हैं। लानवांग जी कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? न्यू सिंह लानवांग जी को पूरी बात बताता है कि जब से विंग कॉलेज में आया था तब से लानवांग जी उसका फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट है। तब से ही उसने मिशन बना लिया था कि वह लानवांग जी को अपने प्यार में गिरा कर ही रहेगा। इसीलिए तब वो हमेशा लानवांग जी के आसपास रहता था, ताकि वो उसे अपने प्यार में पागल बना सके। फिर वो लानवांग जी को बताता है कि जबकि उसे पता था कि तुम और वैनकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फिर भी वो डिटरमिन था कि वह तुम्हें और इसे अलग करके तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाएगा। लेकिन शायद अभी 1-1.5 महीने से उसे ऐसा लगा कि वो गलत है, शायद वो तुम्हारे दिल में कभी जगह नहीं बना पाएगा, इसीलिए उसने तुम्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। तब लानवांग जी नोटिस करता है कि लगभग 1-1.5 महीने से ही उसने भी नोटिस किया कि विंग अब से पहले की तरह क्लिंगी नहीं होता। तब लानवांग जी कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, वो तो जियांग यालनी से प्यार करता है, वो तो जियांग यालनी से प्यार करता है। तब चार्ली अपना हाथ अपने सर पर मारता है और कहता है, हे भगवान, लानवांग जी जियांग यानली को वो अपना शिजिए मानता है, इसीलिए तो वो हमेशा उसकी हेल्प करता है। क्योंकि जियांग यानली यानी कि हमारे टीचर, वो बहुत तो नहीं मतलब मीडियोकर फैमिली से है, और वो एकमात्र सोर्स है अपने फैमिली में इनकम का। इसीलिए जब उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो विंग ने उनकी हेल्प की थी उनके ऑपरेशन के टाइम। ये सुनकर लानवांग जी बहुत ही टेंस हो जाता है। फिर वो लेकिन खुश होता है क्योंकि उसे पता चलता है विंग उसी से प्यार करता था। तभी लानवांग जी कहता है, क्या क्या इसका मतलब विंग मुझसे प्यार करता है? तो न्यू सिंह कहता है, और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है विंग को क्या किसी चीज़ की कमी है? उसको लड़कियों की कमी है क्या? देखने में सुंदर है, हैंडसम हंक है, हमारे फ्रेंड को किसी की कमी हो सकती है जो वो इतनी लड़कियों को छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता है या भागता था? क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? लानवांग जी कुछ नहीं कहता। तब वैनकिंग कहती है, लानवांग जी तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम चाहो तो उसको अभी प्रपोज कर सकते हो ताकि तुम अपने रिलेशन सुधार सको। लानवांग जी कहते हैं, ठीक है, मैं कल ही उसे बताता हूँ। इतने में हम देखते हैं न्यू सिंह को विंग का कॉल आता है, वीडियो कॉल। तभी न्यू सिंह कहता है, रुको रुको रुको, विंग का कॉल आ रहा है। फिर वो कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो बड़ी, क्या हुआ? तब विंग हम देखते हैं विंग की जो आँख है वो सूजी हुई है और फिर लाल लाल हो रखी है, उसका नाक भी बह रहा है जैसे कि हमारे रोने के बाद होता है। तब विंग कहता है, क्या हुआ न्यू सिंह, तुम आजकल मुझे कॉल क्यों नहीं करते? तो न्यू सिंह कहता है, क्योंकि तुम देवदास बन गए थे इसीलिए। और कैसे चल रहा है दिन? विंग कहता है, दिन के तो लगे पड़े हैं, तुम्हें पता है क्या हुआ? न्यू सिंह कहता है, क्या हुआ? तो विंग कहता है, आज से 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, मेरे पेरेंट्स मेरी अरेंज मैरिज करा रहे हैं। ऐसा कह के विंग रोता है। न्यू सिंह के साथ साथ सभी के सिर पे बम पड़ता है, वो भी एटम बम। तो विंग कहता है, मेरी शादी हो रही है 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, और मुझे पता नहीं लड़का कौन है, लड़की कौन है या लड़का कौन है। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, लेकिन इस सरप्राइज़ का क्या करूँगा मैं? फिर न्यू सिंह कहता है, अरे विंग, तू तो लानवांग से शादी करना चाहता था ना, प्यार करता था? तो विंग कहता है,
करता तो था, लेकिन शायद ललवांग जी वैन किंग से प्यार करता है। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन शायद मैं अनसक्सेसफुल हो गया हूँ, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को हाँ कह दिया है। तो प्लीज़ तू और चार्ली एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो शादी से 3 दिन पहले आ जाना मेरे घर। ऐसा कर कर विंग फ़ोन कट कर देता है। ये सुन के तो लनवांग जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। तब वैन किंग वांग जी से कहती है, देखा, इसलिए इसीलिए कहती थी मैं तुम्हें टाइम रहते बता दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद ही करनी है। सोंगलान कहता है, रुको यार, बेचारे का दिल टूटा है, थोड़ा कंसोल करो, तुम तो उसे और खा रही हो। तब वैन किंग कहती है, वांग जी अब क्या करोगे तुम? वांग जी कहता है, अब क्या करना, अब तो उसकी शादी तय हुई है। नीव सिंह कहता है, तो चलो फिर 3 दिन बाद चलते हैं विंग के घर। तब शाओ सिंह कहता है, क्यों, बारात में नाचना है क्या हमने? तो चार्ली कहता है, हाँ आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वैन किंग कहती है, वो छोड़ो तुम लोग, अब ये सोचो कि विंग की शादी कैसे तोड़े। नीवी सिंह कहता है, मैं नहीं करने वाला कुछ, तोड़ने ताड़ने का काम मुझसे नहीं होता। तुम्हें पता भी है अंकल वी चांग से कितने खराब है, उनके हाथ में हमेशा एक गन रहती है, थोड़ा सा भी किसने गलत किया तो सीधा उड़ा देते हैं वो। ना ना, मैं तो तुम्हारे इस खेल में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ, और नहीं चार्ली होगा। ऐसा कह के वो चार्ली को खींचता हुआ ले जाता है। बेचारे वो लोग भी अब कुछ नहीं कह पाते, और फिर लानवांग जी को बहुत ही दया भावना से देखते हुए कहते हैं, वांग जी सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इस जन्म में तुम्हारी ये लव लाइफ ऐसे ही रहेगी। ऐसे करके वो लोग भी एक एक करके चले जाते हैं। लानवांग जी भी अपनी कार से अपने घर जाता है और फिर सीधा अपने कमरे में बंद हो जाता है। फिर वहाँ पे वो बैठ के आंसू बहाता है और फिर याद करता है कि कैसे विंग उसको छेड़ा करता था सब कुछ। लानवांग जी रो ही रहा होता है, तभी मैडम लान आती है। तो वो देखती है लानवांग जी की आंखों में आंसू हैं। मैडम लान कहती है, वांग जी बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी कहते, कुछ नहीं माँ, ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया था। मिसिस लानवांग से कहती है, वांग जी मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, क्या तुम वो मुझे दोगे? लानवांग जी कहता है, हाँ माँ मांगो। मिसिस लान कहती है, अभी नहीं, सही टाइम आने पे मांगूंगी। हम देखते हैं अब 1 दिन गुजर चुका है और विंग की अब शादी, यानी कि शादी की शॉपिंग हो रही है। वी चांग से और कांग से सरन के साथ विंग शॉपिंग मॉल में घूम रहा है शादी की शॉपिंग के लिए। वी चांग से और कांग से सरन विंग को एक ओल्ड हार्मफो, यानी कि जो पहले के ज़माने के जो हार्मफो लगाते थे उसकी शॉप लेती है। तो विंग कहता है, अम्मा ये क्या है? तो कांग से सरन कहती है, लड़के वालों की डिमांड है कि वो ओल्ड हार्मफो में शादी करे, इसीलिए। विंग कहता है, माँ ये क्या है? कांग से सरन कहती है, अगर तूने हाँ नहीं कहा तो मैं तेरे बात नहीं करूँगी। विंग कहता है, ठीक है। फिर इसके बाद लगभग 3 घंटे बाद वो तीनों आते हैं घर वापस, और फिर विंग चला जाता है अपने रूम में। कांग से सरन और वी चांग से देख सकते हैं कि विंग शादी से खुश नहीं है, परंतु फिर भी वो कुछ नहीं करते। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, ये स्टेज यानी कि दिल टूटना सबकी लाइफ का एक फेज़ है, तो विंग भी धीरे धीरे इस फेज़ से निकल जाएगा। हम देखते हैं वहीं लानवांग जी भी दिन रात अपने ही घर में पड़ा रहता है, लेकिन फैमिली वाले उससे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि शायद लानवांग जी भी देवदास बन चुका है। वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे करते करते लगभग 1 वीक बीत, लगभग 5-6 दिन बीत जाते हैं, यानी कि विंग की शादी से 1 दिन पहले। तभी न्यू सिंह लानवांग जी को कॉल करता है और कहता है, हेलो वांग जी कल विंग की शादी है, क्या चाहते हो तुम, क्या विंग को भगा ले? लानवांग जी सामने से कहते, क्या भगाना है विंग को? न्यू सिंह कहता है, तुम बताओ, तुम्हारी इच्छा, लास्ट इच्छा है, उसके बाद बैकअप नहीं हो पाएगा। लानवांग जी को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो कहता है, रुको आधे घंटे में बताता हूँ। फिर वो कॉल करता है अपने फ्रेंड्स को, कॉन्फ्रेंस कॉल। सभी लोग कहते हैं, यार ऐसे कैसे भगाना, पहले विंग से तो पता कर लेता। वैन किंग कहती है, मुझे लगता है तुझे विंग को भगा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हर किसी को बार बार मौके नहीं मिलते।
लानांग जी कहते हैं ठीक है। फिर वो आधे घंटे बाद न्यूज़ेंग को कॉल करता है और कहता है ठीक है, कल कितने बजे है। फिर न्यूज़ेंग लानांग जी को बता देता है कि शादी से लगभग 1 घंटे पहले वह वेंग को ड्रेसिंग रूम जहाँ पे रेडी होते हैं वहाँ से किसी बहाने से बैंकेट हॉल के पीछे ले आएगा। फिर वहीं से वेंग को उठा लेंगे। लानांग जी मान जाता है। हम देखते हैं अगले दिन हो चुका है। लानांग जी पूरी तैयारी कर रहा है अपने मेंशन में वेंग को किडनैप करने के लिए। तभी मिसिज लान आती है लानांग जी के पास और कहती है, लानांग जी कहीं जा रहे हो? लानांग जी कहते हैं हाँ माँ, कहीं निकलना था। तो मिसिज लान कहती है, मैंने तुमसे वादा किया था। मिसिज लान कहती है, चलो हमें शादी में जाना है किसी के। लानांग जी कहता है, क्या, किसकी शादी? मिसिज लान कहती है, वी चांगसे के बेटे वी विशन की शादी में। यह सुन के लानांग जी अपने आंसू को कंट्रोल करता है और कहता है, क्यों माँ? वो कहती है, क्योंकि तुम्हें याद नहीं, परंतु हम पहले यहाँ पे इकट्ठे रहते थे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम उनके बेटे की शादी में जाएंगे। वो हमारे बचपन के फ्रेंड है। लेकिन शायद तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि उस टाइम तुम लोग पैदा नहीं हुए थे, यानी कि तुम्हारा बर्थ नहीं हुआ था। लानांग जी ठीक है कहता है और फिर अपने पेरेंट के साथ यानी कि लैंजिचैन, लैंजिंगजुन, लैन और लैन किरन के साथ निकल पड़ता है वी मेंशन में शादी के लिए, यानी कि शादी अटेंड करने के लिए। वहीं न्यूज़ेंग विंग को लगभग शादी से 1 घंटे पहले किसी बहाने से वी मेंशन के पीछे ले आया है। उसे वेट करते करते 15 मिनट हो जाते हैं। तो विंग कहता है, नहीं क्या है, तुमने मुझे इतनी देर से क्यों रखा है यहाँ पे? माँ वहाँ भी परेशान हो रही होगी। न्यूज़ेंग कहता है, वी रुको रुको, कोई आने वाला है। विंग कहता है, कोई आने वाला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कह के वो वहाँ से वापस आ जाता है। विंग कहता है, तो ये हमको ऊपर से ये न्यूज़ेंग ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। फिर वो अपने वहीं चेंजिंग रूम, या चेंजिंग रूम नहीं, मतलब जहाँ पे ग्रूम या ब्राइड को रेडी किया जाता है वहाँ पे आता है और फिर वो बैठता है और फिर कुछ याद करता है। वो याद करता है अपने और लानांग जी के बिताए हुए पल, मतलब वही दुश्मनी वाले, दूसरे के ऊपर घोड़ने वाले वही पल याद करता है। ये पल याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहता है। तभी हम देखते हैं मेन हॉल में जो प्रीस्ट है वो कहता है दोनों ग्रूम को बुलाया जाए। फिर कांसे सरन आती है विंग के पास और वह कहती है, विंग बेटा चलो शादी का टाइम हो गया है। फिर हम देखते हैं विंग को ले जाया जाता है और उसे पोडियम पे खड़ा कर दिया जाता है। फिर प्रीस्ट कहता है, सेकंड ग्रूम कहाँ है, उसे बुलाओ जल्दी। तभी मिसिज लानांग जी को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मिसिज लान कहती है, लानांग जी तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। लानांग जी कहता है, हाँ माँ। तो मिसिज लान कहती है, प्लीज़ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे विभीषण से शादी कर लो, प्लीज़ ये कर लो मेरे लिए। मुझे पता है तुम्हें ना लड़कों में इंटरेस्ट है ना ही लड़कियों में, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी करो। अब ये सुन के लानांग जी बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपनी माँ को ये जाहिर नहीं होने देता। उसे तो अपने कान पे विश्वास नहीं होता। उसका तो मन करता है कि वो एक बार नाचे, लेकिन फिलहाल उसे नाचना नहीं आता। तो वो कहता है, सच्ची माँ, सच्ची? मिसिस लान कहती है, हाँ बेटा प्लीज़। फिर मिसिस लानांग जी को उसके भाई शिशन के साथ में वहाँ पे यानी कि पौड़ी में खड़ा करवा देती है। विंग को नहीं पता उसके साथ कौन खड़ा है, क्योंकि बेचारे विंग ने तो वो पहने हैं और ऊपर से उसको वेल भी पहना दिया है। विंग मन में सोचता है, पता नहीं क्या है, वो तो हमको ऊपर से ये वेल पहना के मुझे लड़की बना दिया है। ऐसे कह के बेचारा वेल के अंदर आंसू बहा रहा होता है। इस समय विंग के इमोशंस मिक्स है, यानी कि उसे एक तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस हार्मफुल पे, और दूसरा उसे रोना भी आ रहा है अपनी किस्मत पे। फिर प्रीस्ट शादी स्टार्ट करता है। उनके 3 भोज लिए जाते हैं। वही पहला भोज वो लेते हैं अर्थन हवन को, फिर अपने एल्डर्स को, और फिर फाइनल में एक दूसरे को। फिर प्रीस्ट कहता है कि किस करके शादी लॉक करो। फिर लानांग जी विंग को अपनी तरफ लाता है और उसके वेल के ऊपर से ही हल्का सा टैप करता है उसके फॉरहेड पे। उसके बाद उनके सामने मैरिज का जो पेपर है वो लगाया जाता है। लानांग जी उस पर साइन करता है और विंग भी
साइन कर लेता है, लेकिन साइन करते वक्त उसकी आंखों से एक दो बूंद उस कागज़ पे गिर जाते हैं, जिसे लानंग जी देख लेता है। उसे बहुत दुख होता है विंग की हालत पे, लेकिन उसे साथ में खुशी होती है कि विंग उसी के लिए आंसू बहा रहा है। हम देखते हैं शादी हो चुकी है, उनका रिसेप्शन भी ख़त्म हो चुका है, खाना खाना यानी कि जो रिसेप्शन खाना खाते हैं वो सब हो चुका है। फिर अब लाते हैं विंग को। विंग अपने पेरेंट्स यानी कि वी चांग से और कांग से सन से मिलके बहुत रोता है और कहता, अम्मा मैं लड़का हूँ, मुझे ही क्यों बेचा जा रहा है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तब मिसिस लान कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो, 6 महीने हमारे यहाँ पे, 6 महीने तुम अपने यहाँ पे मेरे बेटे के साथ, ठीक है। विंग ये सुन के खुश होता है और फिर सर नोट करता है और लगभग आधे घंटे के रोने धोने के बाद विंग बड़ी मुश्किल से विदाई लेता है अपने घर से। हम देखते हैं विंग और लानवांग जी कार में हैं। विंग को नहीं पता ये लानवांग जी है। तब लानवांग जी जानबूझ के विंग को चिढ़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ लगता है। विंग अपना हाथ झड़क देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, और फिर वह दूसरी तरफ देखने लगता है। ये देख के लानवांग जी एक स्माइल करता है और लगभग 45 मिनट बाद वो लोग लैंड मैंशन के बाहर होते हैं। विंग का स्वागत किया जाता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो ज़मीन देख पाता है। और थोड़े बाद रिचुअल होते हैं यहाँ पे। उसके बाद विंग को लानवांग जी के कमरे में भेज दिया जाता है। लानवांग जी का कमरा बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। फिर विंग को जो लानवांग जी है अपने साथ लाता है और उसको अपने बेड में बिठाता है और फिर वह विंग के पास बैठ जाता है। विंग को अब बहुत घबराहट होती है, वो अपना हाथ मसलने लगता है और पैरों को भी एक दूसरे से मसल रहा होता है। तब लानवांग जी धीरे धीरे उसका जो वेल है उठाने लगता है, लेकिन विंग उससे पहले उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लानवांग जी कहता है तो विंग कहता है, एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है मैं तुमसे कभी प्यार कर पाऊँगा। लानवांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग को यह आवाज़ जानी पहचान लगती है। फिर लानवांग जी एक झटके में विंग का बिल हटाता है। हम देखते हैं विंग ने अपनी आंखें बंद की हुई है। लानवांग जी कहता है, विंग आँख खोलता है तो देखता है सामने उसके लानवांग जी है। वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता। फिर वो लानवांग जी के गले लगता है और रोता है और कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही थे मेरे हस्बैंड। लानवांग जी कहता है, सॉरी विंग, मुझे खुद आज पता चला, मदर ने मुझे शादी से 5 मिनट पहले बताया। विंग बहुत खुश होता है और वह खुशी में लानवांग जी को फेस पे इधर उधर किस कर देता है। लानवांग जी कहता है, रुको रुको, बाकी का काम मेरा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बाहों में काफ़ी देर एक दूसरे को हक करते हैं और लगभग 15 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। लानवांग जी बहुत प्यार से देखता है उसे और कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यानली से प्यार नहीं करते। विंग कहता है, तुमने कब पूछा मुझे, तुमने तो मुझे कभी पूछा भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर करते थे जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा। लानवांग जी स्माइल करता है और फिर अपने दोनों हाथ विंग के चीक्स पे पकड़ता है और फिर धीरे से विंग के नज़दीक जाता है और फिर इसके लिप्स पे छोटा सा पैक करता है और फिर अलग हो जाता है। यह देख के विंग के पूरा फेस लाल हो जाता है और उसे अंदर ही अंदर गर्मी लगती है। फिर लानवांग जी उसे कहता है, विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मुझे रियलाइज़ बहुत लेट हुआ, लेकिन जब भी हुआ तब तक मैं जान चुका था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी हर सांस में बसे हो, मेरी हर धड़कन में, मेरी रग रग में, मेरे रोम रोम में बस तुम ही हो। विंग कहता है, हांजा तुम कविता भी लिखते हो क्या, तुम्हारा साइड बिजनेस पोइट्री है। यह सुन के लानवांग जी हंसता है और कहता है, विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं वह विंग के धीरे धीरे करीब आता है और फिर विंग का एक एक लेयर निकालने लगता है। तभी विंग कहता है, रुको, माँ ने तो कहा था कि लड़के वाले चाहते हैं हम आमफू लगाएंगे, तुम्हारा आमफू कहाँ है, तुमने आमफू क्यों नहीं पहने। लांजा ये चीटिंग है, तुमने मेरे साथ चीटिंग की, तुमने आमफू क्यों नहीं पहने। लानवांग जी कहता है, विंग मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे शादी से 5 मिनट पहले पता चला कि
मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है ठीक है, चलो फिर करो अपना काम स्टार्ट। लानांग जी स्माइल करता है और फिर धीरे धीरे वह विंग के जो भी रोप्स है उनके लेयर खोलने लगता है। हम देखते हैं विद इन 1 मिनट लानांग जी ने विंग के सारे रोप्स निकाल दिए हैं, बस एक इनर रोप रह गई है। फिर वह उसे भी धीरे धीरे निकालता है और फिर विंग को अपर एरिया में हल्का हल्का बटरफ्लाई किस करने लगता है और 5 मिनट तक वो ऐसे ही करता है। और उसके बाद वह विंग के नज़दीक आता है और फिर विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से और बहुत ही रोमांटिक वे में बहुत डीप और लॉन्ग किस करता है। ये जो इनका रोमांटिक और वो किस है वो लगभग 10 मिनट तक चलता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और हंसते हैं। विंग कहता है रंजा क्या ये जन्मों की बुक थी? लानांग जी कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए। फिर लगभग 5 मिनट बाद उन दोनों का जो भी बहुत ही हॉट एंड रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो जाता है और इनका ये सेशन लगभग सुबह के 2-3 बजे तक चलता है। और इस हॉट सेशन में वो कई बार लानांग जी कई बार अपना जो भी मटेरियल है विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। हम देखते हैं विंग की जब नींद खुलती है तो सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन लानांग जी इसके साथ बिस्तर में नहीं है। और फिर लगभग 5 मिनट बाद लानांग जी आता है अपने साथ ब्रेकफास्ट लिए और मेडिसिन लिए। वो विंग को खिलाता है अपने हाथों से। ये देख के विंग ब्रश करता है। फिर लानांग जी उसके कानों के पास आके कहता है विंग अब तो ये हर रोज़ होएगा, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग कहता है रंजा तुम जितने शरीफ दिखते हो उतने शरीफ हो नहीं। फिर हम देखते हैं विंग और लानांग जी के दिन ऐसे ही बहुत ही क्यूट और रोमांटिक बीत रहे हैं और लानांग जी का एवरीडे मीन्स एवरीडे हर दिन चल रहा है। लगभग 1 महीने बाद विंग को अचानक कुछ अजीब लगता है। उसे अपने स्टमक में पेन होता है और फिर चक्कर आने लगते हैं। एक दिन विंग चक्कर आके गिर जाता है उसका। जब डॉक्टर बुलाया जाता है तो पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तब कांग से सरन रिवील करती है कि विंग के अंदर वुमन के जो पार्ट होते हैं जिसे कि हम बेबी कैरी कर सकते हैं यानी कि यूट्रस यानी कि वोम वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं स्पेशली लैन केरन, क्योंकि वो ये शादी बस अपनी भाभी यानी कि लैन यी के फोर्स करने पे करा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैन टू मैन मैरी मीन्स नो हायर। लेकिन वह बहुत खुश है क्योंकि विंग भी उन्हें हायर दे सकता है। फिर विंग के प्रेगनेंसी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। विंग सबको बहुत परेशान करता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना। लेकिन विंग को वॉमिटिंग नहीं होती, वॉमिटिंग होती है लानांग जी को। बेचारा कुछ भी खाने लगता है सीधा वॉमिटिंग करने भागता है। इसे विंग बहुत इंजॉय करता है और कहता है लांजा ये सब उसके लिए जो तुमने मुझे इतना ऑलमोस्ट 1 ईयर परेशान किया ना, उसके लिए। देखना मज़ा आ रहा है ना तुम्हें। बेचारा लानांग जी खाना खाने से पहले हर दिन एक टैबलेट खाता है ताकि वह मॉर्निंग सिकनेस को दूर कर सके। लेकिन विंग बहुत खुश है, उसे तो अपनी प्रेगनेंसी इतना मज़ा आ रहा है शायद इतना उसे कभी भी नहीं आया था। और ऐसे करते करते लगभग 9 मंथ बीत जाते हैं और तभी एक दिन विंग सो रहा होता है। उसे अचानक से अपने लोअर अब्डोमेन में बहुत पेन होता है और अचानक से वो चीख उठता है लांजा। लानांग जी ये चीख सुन के घबरा जाता है। तब विंग कहता है लांजा लेबर पेन। फिर लानांग जी आओ दिखता है ना ताओ सीधा कार से ले जाता है विंग को हॉस्पिटल। अब जैसे कि वो मैन है तो वो नेचुरल बर्थ नहीं कर सकता, तो सीधा ओटी तैयार की जाती है यानी कि ऑपरेशन। फिर 20 मिनट्स के अंदर ही विंग एक क्यूट सा बेबी बॉय डिलीवर करता है। विंग अपने बेबी को देखता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नर्स बेबी को बाहर लाती है और फिर लानांग जी के गोद में थमा देती है। बेबी को देखकर लानांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है। वो उसके फर पे छोटा सा टैप करता है और फिर बेबी को अपनी माँ लैनी को देखता है। फिर पूछता है फिर विंग कैसा है? सिस्टर कहती है ही इज़ ऑल फाइन, बस थोड़ा टायर्ड है तो सो गया है। लगभग आधे घंटे में हम उन्हें आपकी वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप उन्हें वहाँ मिल सकते हैं। इतने में हम देखते हैं कांग से सरन वी चंग से आ चुके हैं, साथ में यान ली और जियांग पेमियान और मैडम यू भी आ चुके हैं।
बाकी सभी लोग बच्चों को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन लालांग जी बहुत चिंता में हैं। हम देखते हैं आधे घंटे बाद विंग को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसको 24 घंटे तक हिलने की मनाही है, मीन्स सब कुछ उसे लेटे लेटे ही करना है। जैसा कि हम जानते हैं विंग मैन है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकता, इसके लिए कांगसे सरन और मैडम लान और मैडम यू ने मिलके ऑलरेडी एक बॉटल फीडिंग की अरेंजमेंट करा दी है और उसको वहीं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग बॉटल फीड करा रहे हैं। मैंने कि जितनी क्वांटिटी डालनी है सब कुछ उसके परफेक्ट तरीके से। इतने में हम देखते हैं विंग के और लानंग जी के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। वो लोग बहुत खुश हैं और वैन किंग भी बहुत खुश है क्योंकि उसे मियाँ मियाँ मिल गई है अपनी सोलमेट। लगभग 2 घंटे बाद विंग को होश आता है तो वो देखता है लान युआन यानी कि उसका बेटा उसके पास लेटा हुआ है और लानंग जी ने उसके हाथ को थामा हुआ है। विंग बहुत खुश होता है। लानंग जी उसकी फरर पे किस करता है और कहता है थैंक यू विंग, मेरी लाइफ में रहने के लिए और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। विंग खुश होता है और फिर लानंग जी को भी उसके फरर पे किस करता है। लगभग 5 दिन बाद विंग को डिस्चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन इन 5 दिनों में लानंग जी विंग की बहुत केयर करता है। इतनी केयर शायद विंग ने सोची नहीं होती कि लानंग जी इतनी अच्छे से हस्बैंड की ड्यूटी निभा सकता है। 5 दिन बाद हम देखते हैं लानंग जी और विंग अपने कमरे में हैं और अपने बेबी के साथ बैठे हुए हैं। तभी आयुआन होता है। लानंग जी कहता है विंग को तुम बैठे रहो, मैं देखता हूँ। फिर लानंग जी बेबी को उठाता है, उसे बॉटल फीड कराता है। उसके बाद आधे घंटे में उसको सुला के फिर आता है विंग के पास। फिर विंग अपना हेड लानंग जी के शोल्डर पर रखता है और दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। तब विंग कहता है तुम बहुत गंदे थे, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुम बता नहीं सकते थे कि वैन किंग तुम्हारी कज़न है, मैंने क्या क्या पापड़ नहीं मिले तुम्हारे लिए। लानंग जी अपने घुटनों में आता है और कहता है सॉरी विंग। विंग कहता है कोई बात नहीं। फिर दोनों हक करते हैं। तभी विंग लानंग से कहता है लांजा, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी कैसे कराई होगी। तब लानंग जी कहता है विंग से विंग, ये तो हमारे पेरेंट्स ही जानते होने कि कैसे उन्होंने हमारी शादी करवाई। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कांगसे सरन नोटिस करती है कि विंग आजकल बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा है। उसके चेहरे से मानो खुशी कहीं गायब सी हो गई है। फिर वह विंग से पूछती है। विंग कहता है माँ सब ठीक है। कांगसे सरन को विश्वास नहीं होता, तब वो नी हुसैन को कॉल करती है और उससे पूछती है। तब नी हुसैन कांगसे सरन को लानंग जी और विंग के बारे में बताता है कि लानंग जी का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से वी का दिल टूट चुका है। फिर कांगसे सरन अपनी फ्रेंड यानी कि वांग जी की माँ लान यी को कॉल करती है और उससे कन्फ्रंट करती है। लान यी उन्हें बताती है कि वैन किंग और लानवांग जी शायद जानबूझ के शो कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, वो दोनों कज़न हैं। ये सुन के कांगसे सरन खुश होती है। फिर वो दोनों मिलके एक प्लान बनाती है विंग और लानवांग जी की शादी के लिए, जिसमें वो बस एक दूसरे के फैमिलीज़ को ही इन्वॉल्व करते हैं, बाकी किसी को इन्वॉल्व नहीं करते। और रिजल्ट आने के 1 हफ्ते पहले ही कांगसे सरन विंग की जो शादी है लानंग जी के साथ फिक्स कर देते हैं, लेकिन इसे विंग को नहीं बताते और वहीं वांग जी की शादी फिक्स कर देते हैं विंग से। और वो जानबूझ के लानंग जी को नहीं बताते ताकि वो एट अ टाइम पे लानंग जी का फेशियल एक्सप्रेशन देख सके। और फिर बहुत ही चालाकी से दोनों फैमिली मेम्बर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड में जैसे ही लानवांग जी को लानी बताती है उसकी शादी विंग से है, तब लान यी नोटिस करती है लानवांग जी के चेहरे में एक सेटिस्फैक्शन, एक प्यार, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है। उसे अपने डिसीजन पे बहुत नाज होता है। इसी में हमारा ये फ्लैशबैक एंड होता है और फिर हमारा ये प्यारा सा वन शॉट एफ है यहीं एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे मेरे अगले वन शॉट एफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।